जो ये प्रदर्शन दिखाया गया है चेहरे की कोमलता, श्री कृष्ण इतने कोमल है क्या? निश्चित ही इतने कोमल हैं, लेकिन भगवान के 16,108 विवाह हुए और जो 8 प्रमुख पटरानियां हैं वो 8 प्रकार की प्रकृति है। तो भगवान जी ने कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाया कि मुझे कुछ अच्छा मिले रास्ता। अस्थायी चीजों से प्रेम करोगे तो दुख ही मिलेगा। अस्थायी चीजों से प्रेम करो और अस्थायी चीज सिर्फ ठाकुर जी ही है। इंसान तो एक अस्थायी ही है, कब वो तुम्हारा साथ जानकर छोड़ दे या कब वो अनजाने में छोड़ दे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। अगर आप वृंदावन की पावन भूमि से अवगत हैं तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु से जिनकी जो बातें होती हैं, जो वाणी है, वो इंसान के दिमाग पर घर कर जाती है। विचार बदल जाते हैं या बुरे विचार बदल जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं महाराज जी, इनके बारे में जब मैंने सुना, इनकी चीज़ों को सुना, इनके कई सारे सत्संग, प्रोग्राम, भजन जब मैंने सुने तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसे इंसानों को भी या कुछ ऐसे महाराज या कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गुरु को भी आपके सामने लेकर आना बहुत ज़रूरी है, जिनकी बातें इतनी अच्छी हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं लाइफ बदल जाती है। आज का जो पॉडकास्ट है स्पिरिचुअलिटी को लेकर है। स्पिरिचुअल जो एंगल होता है, जहां पर हम मॉडर्न तो होते जा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे वैसे ही अध्यात्म को छोड़ते चले जा रहे हैं। हमें लगता है कि वेस्टर्न जो फिलॉसफी है अपने इंडियन में अगर लेकर आएंगे तो हम लोग कूल बनेंगे। उन्हीं चीज़ को अवगत कराएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, दिफ्त क्या है, नज़र क्या होता है, निवारण क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं जो महाराज जी से हम पूछेंगे, अपने मन की बातें, जो शायद आपके भी सवाल हो सकते हैं। स्वागत आपका महाराज जी हमारे नए पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, राधे राधे। आप वृंदावन के बारे में बताइए। जैसे कि लोगों का बड़ा प्रेम है वृंदावन से, और आप आए हैं, जब हम आपसे मिले हैं तो बड़ा एक अच्छी पॉजिटिविटी जो ओज होता है आपकी तरफ से आ रहा है। मुझे थोड़ा जानना है क्या है वृंदावन। अधिकांश लोग मुझसे यही पूछते हैं, मैं कथाओं में भी जाता हूँ, कि कौन सा मेकअप आप करते हैं, कौन सी क्रीम लगाते हैं। और मेरे साथ नहीं, कई और व्यासों के साथ भी ऐसा हो चुका है जो हमारे मित्र हैं। ये वृंदावन धाम की महिमा है। कुछ लोग सिर्फ वृंदावन को ये समझते हैं कि वृंदावन भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है, कि राधा कृष्ण भगवान ने वहाँ पर लीलाएं करी हैं। लीला तो मथुरा में भी करी है, द्वारका में भी करी है, लेकिन जो आनंद वृंदावन में है वो कहीं नहीं है, क्योंकि वृंदावन भगवान का हृदय है। भगवान नित्य, जब श्री कृष्ण भगवान सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वृंदावन का उच्चारण करते हैं। और इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने नहीं किया, जैसे काशी का निर्माण भगवान शिव ने किया है, ऐसे ही वृंदावन का जो निर्माण है वो साक्षात किशोरी जी ने किया है। राधा रानी ने बसाया है वृंदावन को। इसका एक नाम प्रेम नगर भी है। जो भगवान के प्रेमी जन हैं उन्हीं को वृंदावन का वास मिल पाता है। आम व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, जब तक किशोरी जी नहीं चाहेंगी तब तक वृंदावन का वास किसी को मिल ही नहीं सकता। जब भगवान कृष्ण की बात आती है तो हम लोग भगवान कृष्ण को पूजते हैं, लल्ला के रूप में पूज रहे होते हैं। उनको वॉरियर्स के रूप में भी हम लोग देख रहे होते हैं। अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऐसा लगता है कि भगवत गीता जी का कोई भी श्लोक जो अपने लाइफ में बढ़िया हो सकता है उसको उतार के देखते हैं, शायद हमारी प्रॉब्लम चली जाए, और प्रॉब्लम जाती भी है। जब भगवान श्री कृष्ण की बात करी जाती है तो आपने बोला कि किशोरी जी की भी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि साक्षात ठाकुर जी ही किशोरी जी हैं। एक सवाल लोग खड़ा करते हैं कि इतना प्रेम था दोनों में, तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से विवाह क्यों नहीं किया, रुक्मणी जी से ही विवाह क्यों हुआ। ब्रजमंडल में देखा जाए, एक बार जब भगवान हरि ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया तो सभी देखकर उनको मोहित हो गए। सबके अंदर ये भावना आई है हमें मिल जाए। लेकिन सूर्य भगवान जब मोहित हुए तो उनके मन में ये भाव आया कि इतनी सुंदर हमें पुत्री मिले तो कितना अच्छा है। तो भगवान हरि ने ही अपना रूप बदला और वही किशोरी जी के रूप में राधा रानी बनकर वृषभानु जी के यहाँ पर प्रकट हुए। इसलिए ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों एक ही तत्व हैं। और ठाकुर जी की जो कृपा है, जो उनका जो प्रेम है, वो राधा रानी की इच्छा के बिना हमें नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए वो बरसाने वाली हैं। भगवान कृपा करते हैं और किशोरी जी कृपा जो है वो बरसाती हैं। तो बिना उनकी इच्छा के हम ब्रजमंडल में वास नहीं कर सकते, ठाकुर जी के हम प्रेमी भी नहीं बन सकते। इसलिए हमें किशोरी जी की शरण में तो आना ही पड़ता है, अगर हम ये चाहते हैं कि ठाकुर जी हमसे प्रेम करें। अच्छा, जो ये लीला की जब बात करी जाती है, कृष्ण जी ने जो है लीलाओं को दिखाया है। चाहे जहाँ तक मैंने समझा है कि जब इंसान के अंदर संवेदनाएं नहीं बची थी या प्रेम जैसी चीज़ों के बारे में जब अवगत नहीं हो पा रहा था इंसान, तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये भी एक लीला हो सकती है और प्रेम लीला को भी दिखाया। लेकिन अब ये जो मॉडर्न युग है
इनको क्वेश्चन करना बहुत आता है, निंदा करना बहुत आता है। जब राधा जी थी तो फिर रुक्मणी क्यों, क्या राधा से जी से मतलब नहीं हो सकती थी शादी, बहुत सारे सवाल आते हैं। थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि असल में राधा जी का और कृष्ण जी का संबंध क्या था, शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, क्यों हुई थी या क्यों नहीं हुई थी। अगर प्रमाण की बात आती है, शादी हुई थी या नहीं हुई थी, तो हमारे वृंदावन में ही यमुना पार में एक स्थान है जिसका नाम है भांडीर वन। वहाँ पर साक्षात ब्रह्मा जी ने ही विवाह कराया था और आज भी उसके प्रमाण वहाँ पर विराजमान हैं। आप कभी वृंदावन आए तो हम आपको दिखाएंगे, या भांडीर वन डालकर आप देख लीजिए, निश्चित ही आपको दिखेगा। जो लोग मानते नहीं हुई थी उनको भी हम ठीक ही मानते हैं। अभी पहले क्वेश्चन में मैंने आपको आंसर किया कि किशोरी जी और ठाकुर जी एक ही हैं और शादी हमेशा दो जीवों के बीच में होती है। कुरुक्षेत्र में जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां राधा रानी से मिलने गई तो हाथ में दूध लेकर गई और कहा आप दूध पी लीजिए। किशोरी जी ने मना किया। पत्नियों ने कहा ये श्री कृष्ण ने भेजा है आपके लिए। तो किशोरी जी ने विचार ही नहीं किया, बिल्कुल गर्म दूध लेकर के पी लिया। थोड़ी देर में पत्नियां वापस आई और ठाकुर जी जैसे विश्राम के लिए लेटे और ठाकुर जी के चरणों पर जैसे कृष्ण पत्नियों की दृष्टि पड़ी तो देखा पैरों में जो है वो छाले पड़ गए थे। तो पूछा आपके पैर कैसे जल गए। तो ठाकुर जी ने यही कहा कि तुमने हमारी राधा रानी को गरम गरम दूध पिला दिया इसलिए हमारे छाले पड़ गए। क्योंकि दोनों एक ही तत्व हैं, अलग जो इनके प्रति भेद बुद्धि रखता है वो कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए जो कहते हैं विवाह नहीं हुआ उनके लिए प्रमाण है भांडीर वन, और जो कहते हैं क्यों नहीं हुआ उनके लिए है कि दोनों ही एक हैं, इसलिए विवाह नहीं हो सकता। अच्छा, श्री कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं, हर एक लीला अपने आप में बहुत कुछ बता कर गई या बताती है। जैसे कि अगर हम एक बात करें जो विवादित रहा है हमेशा कि कृष्ण जी जो है पेड़ पर बैठे थे और गोपियां नहा रही थी, उसमें कपड़ों का उठाना, ये जो दूसरा एक समाज है जो नास्तिक है या जो निगेटिविटी फैलाता है वो कैरेक्टर पर बोल देता है कि आपके भगवान तो ऐसे थे। कैसे थे हमारे भगवान? उस समय भगवान की आयु 6 और 7 वर्ष के बीच में थी। और 6-7 वर्ष का बालक क्या जानता है। अगर हम संसारिक दृष्टि पर चर्चा करें, कुछ लोग कहते हैं कि काम की दृष्टि से या छेड़ने की दृष्टि से भगवान ने ऐसा किया। तो आजकल बच्चे जल्दी बड़े होने लगे हैं, लेकिन इतने बड़े आज भी नहीं हुए इस कलयुग में कि 7 वर्ष का बालक या 6 वर्ष का बालक यह सब जानने लगे। गोपी क्या है? गो माने इंद्री और पी माने पीना। जो अपनी प्रत्येक इंद्री से कृष्ण नाम, कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करे वह गोपी है। जो भी हमें स्त्री रूप में ब्रजमंडल में दिखती थी गोपियां, या जिनके बारे में वर्णन हमारे पुराणों में है, लीलाओं में है, ये कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं है। साक्षात ये दंडकारण्य वन के संत हैं, वेद के मंत्र हैं। भगवान राम जब वन से लौट रहे थे 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष पूरे हुए, तो हनुमान जी ने कहा कि बहुत सारे संत आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो राम जी ने कहा कि मैंने भरत जी को वचन दिया है कि 14 वर्ष में मुझे वापस आना है। और भरत जी ने कहा अगर एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो हम अपने प्राणों को त्याग देंगे, तो इसलिए मुझे जाना है। तो हनुमान जी ने कहा कि वहाँ तो एक ही भरत अपने प्राण को त्यागेंगे, यहाँ तो इतने सारे भरत खड़े हैं, सब प्राण को त्याग देंगे। तो जल्दी से भगवान श्री राम मिलने गए तो संतों ने निवेदन किया कि हमारी एक इच्छा है। भगवान राम ने कहा जल्दी बताओ, आप हमें अपने हृदय से लगा लीजिए। बोले जल्दी आओ। बोलो कैसे लगाओगे? बोलो कैसे लगना है? तो भगवान राम ने कहा जैसे हनुमान जी को लगाता हूँ। बोले नहीं ऐसे नहीं लगना। जैसे लक्ष्मण जी को लगाता हूँ ऐसे भी नहीं लगना। संतों से कहा आप ही बताइए कैसे लगना है। कि कभी कभी जब आपके हृदय में विशेष प्रेम उमड़ता है और जिस भाव से आप किशोरी सीता जी को हृदय से लगाते हैं उस प्रेम से अगर लगा सकें तो ही लगाइए। तो राम जी ने 2 रीज़न बताए कि एक तो मैं मर्यादा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, दूसरा आज इतना समय नहीं है, हमें भरत जी के पास पहुँचना है। अगले युग में आप सब गोपी बनकर वृंदावन में पधारिए। तो संतों ने कहा हम आपको पहचानेंगे कैसे? बोले ये भी हम वचन देते हैं कि पहली बार आप मुझे देखोगे तभी आप मुझे पहचान जाओगे। तो वह संत बनकर आए। अनेक और भी अवतार भगवान ने लिए। वहाँ जो जो भगवान से प्रेम करता है वह सब गोपी बनकर आए। तो गोपी ये माना जाए कि किसी स्त्री का नाम है? नहीं, गोपी एक उपाधि है। जैसे डॉक्टर लेडी हो या जेंट्स, उसे डॉक्टर ही कहा जाता है। उसी प्रकार से एक ऐसा भक्त जो अपनी 10 की 10 इंद्री से कृष्ण प्रेम का रसास्वादन करता है वह गोपी है। कैसी कैसी गोपियां हैं? जिनकी आयु 6 वर्ष से 120 वर्ष है। अच्छा, ठाकुर जी की आयु 6-7 वर्ष है, गोपी की आयु 120 वर्ष है। कईयों को तो उठा के लाना पड़ रहा है रास में।
तो इसलिए जो ऐसा भाव रखता है, बस ये लीला ठाकुर जी ने इसलिए करी कि जो प्रत्येक इंद्री पर माया का वस्त्र पड़ा है उसका हरण ठाकुर जी कर लेते हैं जब कृपा करते हैं, और बाद में अपनी कृपा का प्रसाद वह वापस लौटाते हैं। अन्यथा इसे सांसारिक दृष्टि से जो देखता है उसको तो हम एक ही आंसर देते हैं कि एज फैक्टर का ही फर्क देख लीजिए कि ठाकुर जी की उस समय एज ही क्या है। पर भगवान की तो कोई उम्र होती ही नहीं, चाहे बचपन हो चाहे बड़े हो। नहीं, तो जब लीला पुरुषोत्तम बनकर आए हैं तो उसमें तो एज का भी बड़ा महत्व है। आज 6 दिन के हुए हैं तो ये लीला है, 1 वर्ष के हुए हैं तो ये हुआ है। तो उस समय तो बाल्य रूप में ही है ठाकुर जी, और गोपी बड़ी बड़ी है, तो इसलिए इस दृष्टिकोण से देखने का तो कोई वो नहीं बनता। आज भी जैसे कि बहुत सारी जो माएँ हैं वो श्री कृष्ण जी को लल्ला के रूप में पूजती हैं, खिलाती हैं, इनका भाव क्या होता है कि ये भगवान है हमारे और मैं इनको खिला रही हूँ? मेरे मन में पहले था, बड़ा विचार था कि आप भगवान को ऐसे कैसे प्यार कर सकते हो बच्चे के जैसे। मैं तो अपनी कथाओं में आपके इस कार्यक्रम पॉडकास्ट के माध्यम से भी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई संबंध हमारा भगवान से ज़रूर होना चाहिए। सिर्फ अगर हम उनको भगवान मानते हैं तो आपका संबंध इतना प्रेम भरा नहीं हो सकता, इतनी अच्छी बॉन्डिंग आपकी नहीं हो सकती। आप उनको पिता मान लीजिए, आप उनको पुत्र मान लीजिए, आप उनको सखा मान लीजिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, कोई ना कोई संबंध भगवान के अलावा ज़रूर होना चाहिए। कई रिश्तों में हमने देखा है कुछ बच्चे अपने पिता को पिता ही मानते हैं, तो एक थोड़ी सी दूरी होती है कि पिताजी से कैसे पूछें क्या होगा, कुछ भी डिसीजन लेना है। लेकिन कुछ बच्चे अपने पिता को मित्र भी मानते हैं, तो उनका संबंध कितना मधुर रहता है। तो इसी प्रकार से हमेशा अगर दास्य का भाव ही रहेगा कि ये स्वामी हैं और हम इनके दास हैं, तो एक थोड़ा सा गैप बना रहेगा। तो कोई ना कोई एक अच्छा संबंध ज़रूर स्थापित करना चाहिए। और ठाकुर जी का जो लड्डू गोपाल स्वरूप है वो एक बाल स्वरूप है, बहुत छोटा स्वरूप है। तो माताओं का यही भाव रहता है कि ये हमारे लाला हैं, तो इसमें कोई दोष नहीं है। जैसा भाव हमारा रहता है ऐसी ही सेवा ठाकुर जी हमारी वे स्वीकार करते हैं। इसमें भी कई क्वेश्चंस उठते हैं, जैसे कि मैंने मतलब कि देखा है जो लोग लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं अपने घर में, उनका भी एक विचार रहा है कि हम अपने घर से अगर कहीं निकल कर जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी को या तो साथ लेकर जाएंगे या घर में कोई रहेगा, अनुपस्थिति उनको पसंद नहीं है। इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है ये? अगर आप वाक्य में ही उन्हें चैतन्य मानते हो, और ठाकुर जी हैं भी चैतन्य, अगर आप उन्हें मूर्ति मानते हो तो उनकी लीला का अनुभव कभी नहीं होगा, चाहे पूरे जीवन आप उनकी सेवा करिए। लेकिन आपका भाव अगर चैतन्यता का है कि ये साक्षात हमारे लाला हैं या साक्षात भगवान हैं, तो कुछ ना कुछ लीला की अनुभूति आपको निश्चित ही होगी। कभी वह कुछ लीला करेंगे, कुछ करेंगे, वो सेवा करने वाले को अनुभव होता रहता है। तो जिस प्रकार से अगर आप उनको चैतन्य मान रहे हैं, अपना बालक मान रहे हैं, तो क्या आप अपने छोटे से बालक को घर में अकेले छोड़कर जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। तो अगर चैतन्यता का भाव है तो ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। इसके पीछे का मूल कारण यही है। नहीं तो भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनको पीछे किसका भय है, क्या है। लेकिन हमारा संबंध उनका पुत्र के समान है, हम उनकी माता हैं और वो हमारे पुत्र हैं, ऐसा भाव हम रखते हैं। तो निश्चित ही हमें ये चिंता होनी चाहिए कि हमारा पुत्र पीछे अकेला रहेगा, उसकी भोजन पानी की, दूध प्रसाद की, सोने की, जगने की व्यवस्थाएं कैसे होंगी। तो इस नाते लोग अकेला नहीं छोड़ते, और छोड़ना भी नहीं चाहिए अगर आपका ये भाव है तो। महाराज जी, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, इसका जो मेन मोटिव यही था कि हम अपने धर्म के बारे में जो नियम हैं या जो भ्रांतियां हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएं। हालांकि मैंने स्टार्ट करा श्री कृष्ण जी के व्यक्तित्व के बारे में जी, और अब बात चर्चा यहाँ तक पहुँच के आई है कि श्री कृष्ण जी के जो बाल रूप हैं उनको अगर आप घर पे रहते हैं, आप लल्ला के रूप में पूछते हैं, तो किसी बच्चे को आप छोड़ नहीं सकते अकेले, तो लल्ला को कैसे? तो हर जगह पर एक नियम आता है। जब भी किसी नियम की बात करी जाती है तो नियम उल्लंघन भी आता है। अगर आपने नियम उल्लंघन करा तो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये साधा है कि श्री कृष्ण जी को हम लल्ला के रूप में अपने घर में लेकर आते हैं और आपने उनके विधिवत नियमों का पालन नहीं करा, तो क्या हो सकता है फिर? शास्त्रों के अनुसार पूरे नियमों का पालन तो एक गृहस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, उसे अपनी गृहस्थी का निर्वाह करना है, बच्चे भी संभालने हैं, पति की व्यवस्थाओं को भी देखना है। लेकिन कोई भी अपराध हम जानकर ना करें, और हर सेवा में यही भाव रखें कि हम आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर शास्त्रों को उठाकर देखें
तो कितनी बार उनको शयन कराना है, उठाना है, जगाना है, कैसे व्रत रखना है, कैसे स्नान करना है, कितनी पवित्रता घर में होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता एक आम व्यक्ति उसको मेंटेन कर पाएगा। हमारे अनुसार हमारी सेवा करने के लिए ठाकुर जी थोड़ा अपने स्तर को नीचा कर लेते हैं। कई घरों में हम इतनी ठंड में भी जाते हैं तो देखते हैं कि हाफ स्लीव्स में पतले पतले कपड़े पहनकर ठाकुर जी बैठे हैं। तो हम भी सोचते हैं कि कई बार इनको टोकें कि भैया इतनी ठंड में तुमने इतनी मोटी जैकेट पहन रखी है और तुम्हारे ठाकुर को कितनी ठंड लग रही होगी। लेकिन फिर हमने विचार किया और कई महापुरुषों से ये सुना भी कि जैसी सेवा हम करते हैं भगवान उसको स्वीकार करने के लिए थोड़ा सा नीचे ढल जाते हैं। तो उसमें किसी अपराध का ऐसा दोष नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे पवित्रता हो गई, प्रसाद की व्यवस्था हो गई। एक घर में हम गए तो ठाकुर जी को थाली का भोग लगा और वो थाली हमारे पास आई और हमने जैसी प्रसाद को पाया तो हमने ग्रहण करती बताया कि माता जी इसमें लग रहा है कि आपने लहसुन प्याज का कुछ उपयोग किया है। तो बोले हाँ हम तो करते हैं। तो मैंने कहा हम तो नहीं पाएंगे, कभी नहीं लेते। तो मैंने कहा कि ये थाली आपके मंदिर से आई है? बोले हाँ हम तो 20 सालों से ऐसी सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा आप कर तो रहे हैं लेकिन ठाकुर जी आपकी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे। बोले कैसे? मैंने कहा जैसे आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है या मुझे कुछ नहीं पसंद है, सामने कई प्रकार का भोजन आया तो हमने सब खा लिया, लेकिन जो नहीं पसंद है कुछ भी बहाना करके उसको छोड़ दिया। उसी प्रकार से आप रोटी सब्जी ले तो जा रहे हो, लेकिन ठाकुर जी या तो रूखी रोटी खा रहे हैं या कुछ नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा हुआ है जिसका सेवन भगवान नहीं करते। तो पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए और कहीं ना कहीं से जानकारी जुटानी चाहिए कि ठाकुर जी को सबसे प्रिय क्या है, कौन सा भोजन उनको प्रिय है, कौन से वस्त्र उनको प्रिय हैं और क्या क्या ऐसा है जो उनको प्रिय लगे। व्यक्ति अपने सुख की चिंता करता है, हमको जो प्रिय लगे भगवान ऐसा करें, लेकिन हमें ये भी विचार करना चाहिए कि जो भगवान को प्रिय लगे हम ऐसा करें। महाराज जी जब बात आती है कि हमें पता नहीं, अनजाने में मैंने कोई गलती कर दी, तो अनजाना एक ऐसा शब्द है ना जो अपने आप को एक कवर देता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, ओ अब से मुझे पता चल गया है, आने वाले समय में मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। लेकिन जो अनजाना वर्ड को जाना में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, हर इंसान को जानना ज़रूरी है कि नियम क्या है। पहले तो आप घर में अगर कोई रेफ्रिजरेटर लेकर आते हो, आपको नियम पता है भैया ऐसे खोलेगा ऐसे होगा, आप यहाँ पर अनजाना वर्ड यूज नहीं कर सकते। भगवान के मामले में आपको हर समय अनजाना वर्ड यूज हो जाता है, अरे भैया मुझे नहीं पता था, ओ मुझे नहीं पता था तिलक के नियम क्या हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसी के लिए आपने बताया कि पवित्रता का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए? पवित्रता में भी सबसे ज़रूरी हम जितना ध्यान मंदिर का रखते हैं कि मंदिर हमें इतना साफ सुथरा रखना है, ऐसा रखना है, उससे कई गुना ज़्यादा हमें अपने घर की रसोई का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जो घर की रसोई में प्रसाद बन रहा है वही ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। उसमें हम बिना स्नान करे अगर प्रवेश कर रहे हैं सुबह सुबह तो भी वह अपवित्र हो गई है, या किसी अपवित्र अवस्था में हम प्रवेश कर रहे हैं। कुछ लोग भोजन बनाकर रसोई में ही टेस्ट करने लगते हैं इसका स्वाद कैसा है। तो ऐसा वातावरण जहाँ होता है मुझे नहीं लगता कि ठाकुर जी उस तो घर क्या का करना चाहिए? प्रसाद जैसे जो है, चेक नहीं किया तो फिर क्या करें? नहीं बाहर आकर चेक करें या घर के किसी और व्यक्ति को रसोई के बाहर चेक कराएं। अच्छा, रसोई का तो नियम यही रखे ना। आप किसी मंदिर में गर्भगृह में हम लोग गए और वहाँ हमें प्रसाद मिला तो वहीं थोड़ी खाने लगेंगे उस प्रसाद को, बाहर आकर ही तो पाएंगे। तो बाहर आकर चेक करें कितना हम उसे पवित्र कर सकते हैं। स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें, जूते चप्पल आदि का उपयोग ना करें रसोई के अंदर, हो सके तो घर में ही ना करें। इन छोटी छोटी चीज़ों का भगवान की कृपा से संबंध तो है ही है, लेकिन हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। छोटे छोटे बदलाव जो हम लाते हैं ना, गलत चीज़ को जब सही में कन्वर्ट कर देते हैं। आपने कहा अनजाना शब्द भगवान के लिए ज़्यादा लोग उपयोग करते हैं। वो क्यों करते हैं कि वो जानकारी जुटाना ही नहीं चाहते। यही तो मेन प्रॉब्लम है। किसी भी चीज़ की जानकारी कर इकट्ठा करने का अगर आपका मन है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी उसकी जानकारी करने का। लेकिन और फ़ोन के बारे में या किसी भी गाड़ी के बारे में, मकान के बारे में हम पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन जिनकी कृपा से ये सब मिल रहा है, जिनकी सेवा हम कर रहे हैं, उनके प्रति हम कोई जानकारी नहीं जुटाते, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें जानकारियाँ रखनी चाहिए पुराणों के द्वारा, संतों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा। बहुत से साधन है आजकल, तो अगर उपयोग किया जाए तो अपने फ़ोन से ही आप बहुत कुछ जानकारियाँ ले सकते हैं। तो ये छोटे छोटे बदलाव जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जानकारी प्राप्त करने की इच्छा होगी तो सही जानकारी भी आपको मिलेगी, और सही जानकारी मिलेगी उसे जब जीवन में उतारोगे तो एक उस क्रिया को करने में अलग ही आनंद आएगा, अलग ही शांति मिलेगी आपको।
श्री कृष्ण जी चाहेंगे तो आएंगे आपके घर पे, अगर उनका मन नहीं है तो आपके घर पर नहीं आएंगे, क्या ऐसा सत्य है? बिल्कुल सत्य है। और आप अपने मन से ज़बरदस्ती कई बार ले भी आए तो कुछ ना कुछ लीला ऐसी होगी कि वो आपके साथ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे, वो चले जाएंगे। या तो आपके मन में ही विचार ऐसा आएगा कि हम इनको अब नहीं रखना चाहते हैं। कई बार हम मंदिरों में जाकर देखते हैं कि अपने घर के लड्डू गोपाल को लोग मंदिर में छोड़ जाते हैं। तो ठाकुर जी नहीं रहना चाहे तभी तो उनके मन में ये विचार आया कि हमें इनके साथ नहीं रहना है और ये हमें छोड़ आए कहीं भी। तो निश्चित ही जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक आप उनको नहीं ला सकते। एक घटना मुझे याद आ गई। एक वृंदावन में पढ़ने वाला छात्र, इसी कलयुग की कुछ वर्ष पुरानी घटना है, नाम नहीं लूँगा, नहीं भीड़ लग जाएगी उसके पास भी। तो वो वृंदावन की गलियों में ऐसी जा रहा था, छोटा सा 1000 रुपये का कमरा किराए पर लेकर रहता था, कहीं पढ़ता था बेचारा। ठाकुर जी की छवि देखी उसने, बहुत महंगी महंगी छवि मिलती हैं वहाँ पर, तो गोल्ड प्लेटेड पता नहीं कौन कौन सी होती हैं। तो देखी तो दुकान में अंदर घुस गया। जेब में उसके कुल 2000 रुपये थे और ना उसका विचार था छवि लेने का, रोज वहीं से गुजरता था। लेकिन किस मुद्रा पर, किस स्वरूप पर मन अटक जाए ना, ये आपको भी नहीं पता, ये तो बस दर्शन के बाद ही पता चलता है। और जैसे ही वो अंदर दुकान में गया, देखा, थोड़ी देर दर्शन किया और बाहर आने लगा। तो दुकान वाले ने बोला, भैया कैसे जा रहे हो? बोले ठाकुर जी अच्छे लगे तो दर्शन करने आ गया। दुकान वाला भी वेशभूषा को देखकर समझ गया कि कोई बालक है, नहीं ले पाएगा। बोले अच्छे लगे तो ले जाओ साथ। बोले कितने के हैं? तो उसने बताया जो भी मूल्य ज़्यादा था, 50,000 के आसपास। तो वो बोला कि मैं इसीलिए वापस जा रहा हूँ, कितने पैसे हैं ही नहीं, इसलिए मैंने आपसे रेट भी नहीं पूछा। बोले कितने हैं? तो जेब में देखा तो बताया 2200 रुपये हैं मेरे पास। बोले एक काम कर, तू ले जा, धीरे धीरे कमा कर देता रहियो, अगर इनकी कृपा से कुछ कमा पाए तो। बोले आप मुझे जानते नहीं, कोई गारंटर नहीं, कुछ नहीं, ब्रजवासी दुकान वाले तो 1 रुपया किसी का उधार नहीं करे, तुम 50,000 की मूर्ति दे रहे हो। बोले ले जा। अब ठाकुर जी ने तो दुकान वाले के हृदय में इच्छा प्रकट करी और उस बालक के हृदय में भी, कि वो देखकर दुकान में अंदर चला गया और दुकान वाले के अंदर इच्छा आई, ले आया कमरे पर। छोटा सा कमरा, एक छोटी सी उसमें चारपाई पड़ी, कहाँ रखूँ, जगह ही नहीं। फिर विचार किया कि अपने आसन पर ही ठाकुर जी को विराजमान करता हूँ और मैं तो थोड़ी सी जगह में नीचे ही लेट जाऊँगा। और ठाकुर जी को ऊपर विराजमान कराया, खुद नीचे लेट गया। करते करते कुछ समय के बाद ऐसा समय बदला कि दिन दुगनी रात चौगनी, कैसे तरक्की उसने करी उसे नहीं पता। आज इतनी बड़ी उसकी स्थिति है कि वृंदावन में वो दर्शन करने भी आता है। आप अपने होम टाउन चला गया तो हेलीकॉप्टर वृंदावन में उतरता है, तब वो ठाकुर जी का दर्शन करता है। तो हमने पूछा उससे व्यक्तिगत तौर पर कि भैया तुम तो 1-1 रुपए के लिए मोहताज थे, मूर्ति के पैसे नहीं थे, कैसे हुआ? बोले पहले जब तक ये मेरे साथ नहीं थे, मैं अपने भाग्य का खाता था, अपने भाग्य का कमाता था। जब से ये आ गए, हम इनकी कृपा और इनके भाग्य का खाते कमाते हैं, ये करते हैं, इनके सहारे हमारी स्थिति चलती है। तो ऐसे बहुत प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही हमारे साथ रह सकते हैं। अगर इच्छा नहीं है तो फिर जबरदस्ती लाने का मतलब भी नहीं है। हाँ, ले भी आए तो कोई ना कोई घटना ऐसी होगी कि आप उनसे दूर हो जाएंगे। महाराज जी, जैसे आजकल के जो लोग हैं, जब लड्डू गोपाल को अपने घर में लेकर आते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे कि मैंने एक वर्ड यूज किया था अनजाना, कि मुझे पता नहीं है लेकिन मैं कुछ भी कर रहा हूँ। और कुछ भी के चक्कर में वो क्या कर रहे हैं कि लड्डू गोपाल को बर्गर खिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं। एक तरीके से जो वीडियोग्राफी जो करा जा सकता है, जिससे व्यूज आ सकते हैं, अपने आप को फेम मिल सकता है, भगवान का नाम लेके, भगवान को प्रदर्शित करके, ऐसे क्या सच में लड्डू गोपाल जी को बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और वीडियोग्राफी इसी चीज़ से जाना जाए? बिल्कुल नहीं, फेम तो मिल सकता है लेकिन भगवान का प्रेम नहीं मिल सकता ऐसा करने वाले को, बिल्कुल कभी नहीं मिल सकता। और ये सब तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कुछ लोगों के घर में हमने देखा है कि आजकल वीडियोज़ में दिखा रहे हैं कि ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और उसकी वीडियो दिखाई जा रही है। हमारे भी कई शिष्यों के यहाँ ऐसा है कि ठाकुर जी दूध ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर उसकी वीडियो बनाकर दिखाया जाए तो अगले दिन से ये लीला ठाकुर जी नहीं करेंगे। ठाकुर जी से एक संबंध जो है अनुभव का विषय है, आत्मीयता का विषय है, एकांत का विषय है। अगर हम उसे प्रदर्शन के तौर पर संसार को लुभाने के लिए या अपनी छवि कुछ और बनाने के लिए, यश कीर्ति बहुत ज़्यादा पाने के लिए उपयोग करेंगे तो निश्चित ही ठाकुर जी का प्रेम तो प्राप्त होगा नहीं, ठाकुर जी अपने आप दूरी बना लेंगे। तो जो लोग भी ऐसा करते हैं वो ठाकुर जी का प्रेम कभी नहीं प्राप्त कर सकते। ना इन सब चीज़ों को ठाकुर जी कोल्ड ड्रिंक, बर्गर जो भी आपने बताया इसको ग्रहण करते हैं
और अगर किसी चीज़ का आप गोपनीय रूप से भोग लगा भी रहे हैं तो प्रदर्शन का कोई विषय नहीं है। महाराज जी, प्रदर्शन की बात आती है, अगर प्रदर्शन इतना प्रिय होता श्री कृष्ण को, तो महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तो अपने आप को जो उन्होंने अर्जुन को सिर्फ दिखाया था, बाकियों को नहीं दिख रहे थे क्या बातें चल रही क्या नहीं चल रही हैं। मतलब उनको खुद प्रदर्शन कभी पसंद ही नहीं था किसी चीज़ के बारे में। क्या उनके पास पावर्स नहीं थी? त्रिलोक स्वामी थे, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन जहां पर जरूरत कभी पड़ी भी कि मुझे यहाँ प्रदर्शन दिखाना चाहिए, श्री कृष्ण जी बोले नहीं, गलत बात है। आज ये जो ग्रहण कर रहे हैं लल्ला जी, एक तरीके से प्रदर्शन है, एक तरीके से ये दिखाना कि श्री कृष्ण जी हमारे वश में है। वो गाना निकला, भगत के बस में है भगवान। क्या भगत के वश में इतने भगवान हैं? भगवान का अपमान है ना ये। पूरी तरह से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये 100% गलत है। चाहे शास्त्रों को उठा के देख लीजिए, पुराणों को देख लीजिए, संतों से, महापुरुषों से पूछ लीजिए, जो व्यक्ति ऐसा करता है वह भगवान का कभी प्रेमी नहीं बन सकता और ना ही भगवान इस तरीके की वस्तुएं स्वीकार करते हैं। पॉडकास्ट में मैंने आपसे कहा कि ठाकुर जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है पवित्रता, और चाहे कोल्ड ड्रिंक हो गई, चाहे बर्गर हो गया, या कोई भी ऐसी फास्ट फूड जो बाहर से हम लाए हैं, वो कितनी पवित्र है आपको भी पता है, हमें भी पता है। किस व्यक्ति ने बनाया है, किस भाव से बनाया है, लहसुन प्याज उसमें पड़ा है, कितने केमिकल्स पड़े हैं। तो बिल्कुल भी ये गलत है। और भगवान सिर्फ प्रेम के वश में होते हैं, दिखावे के नहीं। वो जिसके अंदर प्रेम नहीं है वो भगत ही नहीं है। ऐसा जो कर रहा है उसको हम भक्त नहीं कह सकते, चाहे वो अपने आप को कितना बड़ा भक्त सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से बताए, लेकिन भगवान का वो भक्त नहीं है और ना ही हम ऐसा करने वाले को भक्त मानते हैं। भक्त तो ऐसा है कि जो खुद को भी ना पता चले और ऐसी सेवा ठाकुर जी की कर जाए। प्रदर्शन का तो कोई विषय ही नहीं। महाराज जी, अब थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ये तो श्री कृष्ण जी के बारे में बात थी। जब हमारे भगवानों को हमें दिखाया गया, हमें श्री कृष्ण जी को कैसे दिखाया गया, हम लोगों ने क्या देखा? जो एक आम जनता है क्या देखती है कि भगवान श्री कृष्ण जी बड़े कोमल हैं, शकल बहुत प्यारी है, ओज इनका इतना है कि हर कोई मोहित हो जाए उनकी तरफ, गोपियाँ उनकी दीवानी हैं। लेकिन आपने बताया कि गोपियाँ लड़की नहीं होती हैं, खुद गोपियाँ एक संत हैं। वो चीज़ वहाँ से सॉल्व हो जाती है। फिर लोगों का मत आता है श्री कृष्ण बहुत प्यारे हैं, उनकी स्किन बहुत कोमल है। क्या जो एक इंसान है, किसान की बात कर रहा हूँ, वो खेत में है, काम कर रहा है, घर चला रहा है, जिम्मेदारी उठा रहा है। एक पिता की बात कर लेते हैं, बच्चों को पाल रहा है, पत्नी को पाल रहा है, समाज के बीच में एक अच्छा समाज बनाने के लिए अपना परिवार बनाता है। तो कोई भी एक युवक जो इस समाज में रह रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, वो कोमल हो ही नहीं सकता। उसकी स्किन इतनी मुलायम हो ही नहीं सकती, उसके हाथ इतने गोरे, या जिस तरीके से उनको मनमोहक दिखाने की कोशिश करी गई है, कि मुझे लगता है कि किसी के इंसान के अंदर हो ही नहीं सकता अगर सच में उसने दुनिया में कुछ उखाड़ा है। भगवान श्री कृष्ण ने तो उखाड़ा कि एकदम बहुत कुछ करा है, ये समझ लीजिए। तो जो प्रदर्शन दिखाया गया है, चेहरे की कोमलता, श्री कृष्ण इतने कोमल हैं क्या? निश्चित ही इतने कोमल हैं। किसी भी व्यक्ति पर जो ये प्रभाव पड़ता है, आपने किसान का नाम लिया, किसका प्रभाव पड़ा? प्रकृति का, धूप का, छाया का, पानी का, या फिर एज का। 15-20 साल तक कुछ स्किन की स्थिति है, उसके बाद कुछ हुई, 50-60 साल के बाद कुछ हो गई। किसके वश में है? प्रकृति के वश में है। लेकिन भगवान के 16,108 विवाह हुए और जो 8 प्रमुख पटरानियाँ हैं वो 8 प्रकार की प्रकृति हैं: अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो हम सब किसके वश में हैं? प्रकृति के वश में हैं। बाल सफ़ेद होने हैं तो प्रकृति की लीला है, होंगे ही होंगे। लेकिन भगवान प्रकृति के वश में नहीं है। एक बार का वर्णन आता है कि एक स्थिति में भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, जिनकी आयु 50 वर्ष हो गई, और भगवान के पौत्र अनिरुद्ध, जिनकी आयु 25 वर्ष हो गई, और ठाकुर जी की आयु कितनी होगी जो 50 वर्ष का बेटा है, तीनों साथ में खड़े हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी की आयु 15 वर्ष है और पुत्र की 50 वर्ष है और पौत्र की 25 वर्ष है। क्योंकि हम सब मानव हैं तो हम सबके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, मेहनत का प्रभाव पड़ता है, उम्र का प्रभाव पड़ता है, दिनचर्या का, खान पीन का, इन सब चीज़ का प्रभाव पड़ता है। लेकिन ठाकुर जी के वश में प्रकृति है। चाहे वो राम जी के चरित्र में आप देख लीजिए, राम जी भी इतने ही कोमल रहे। एक आम व्यक्ति 14 वर्ष वनवास में चला जाए, जब लौट कर आएगा तो उसका जीवन जो है ना, वो लास्ट मोमेंट पे ही चल रहा होगा। असली जो पीक आयु थी, शादी के बाद वह चले गए और वृद्धावस्था में लौट कर आएगा। लेकिन ठाकुर जी जैसे राम जी गए थे ऐसे ही आए, क्योंकि उनके वश में भी प्रकृति है। तो हम सब प्रकृति के वश में हैं, इसलिए हम पर इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रकृति ठाकुर जी के वश में है, इसलिए उनकी स्किन भी इतनी है
और वो सुंदर भी इतने ही दिखते हैं। किसी धूप छाया मेहनत से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि थोड़ा सा श्री कृष्ण जी के इस रूप को भी दिखाया जाना चाहिए था, जहाँ वो उनके ऊपर प्रकृति का असर पड़ा, जहाँ वो कुरूप थे, जहाँ उन्होंने युद्ध करा तो युद्ध के जो ब्लड है, खून है, या जो चीरा पड़ जाता है, वो भगवान के चेहरे पर दिखाए जाने चाहिए थे। क्यों? कि युद्ध की असलियत क्या होती है वो हम लोगों से दूर भगा दी गई। आजकल का इंसान मर्द क्या कहता है कि मुझे क्रीम लगा कर रहना है। क्यों? अंदर रहना है, घर के अंदर एसी वाले कमरे में। क्यों? भगवान जी कोमल दिखते हैं, मुझे भी कोमल दिखना है। तो भगवान जी ने तो बाहर भी बहुत सारे काम किए। अब कई लोग क्या करते हैं कि नशा करते हैं, बोले भगवान शंकर भांग पीते हैं, ये करते हैं। प्रमाण नहीं है कहीं पर भगवान शंकर भांग पीते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। भगवान शंकर ने तो विष भी पिया है, तो अगर तुम भांग ट्राई कर सकते हो तो एक बार विष भी जरूर ट्राई करो। तो ऐसा है कि हम कॉपी तो भगवान की कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े राक्षसों ने ट्राई किया, वो नहीं कर पाए। हम और आप तो एक मानव हैं, तो ये भाव नहीं होना चाहिए कि हम अंदर ही रहेंगे और कोमल दिखेंगे। ये तो कभी संभव ही नहीं है। आप फिर काम कैसे चलेगा बिना बाहर निकले? तो अपना ध्यान रखना भी ज़रूरी है, पर इतना भी ध्यान ना रखें कि हम कुछ और ही ध्यान ना रहे, फिर अपना इंसान बाहर काम ही नहीं करता है। बाहर गए, अगर लेट भी उनको कोई बाहर काम कर रहे हैं, स्किन अच्छी नहीं दिख रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको यही सेटल है कि शायद बेहतर खूबसूरत दिखने वाला ही इंसान दुनिया का संरक्षक बन सकता है आजकल का समाज। अब जिस स्टाइल में आप पूछ रहे हैं उसी में एक आंसर देना चाहूँ। वैसे हमारी तो लाइन नहीं है, लेकिन ऐसा होता तो फिर नाना पाटेकर की मूवी कोई नहीं देखता। हाँ, अगर सिर्फ गोरी चमड़ी वालों को ही सुना जाता या देखा जाता, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारे अभिनेता हैं जो बहुत ज़्यादा गोरे नहीं है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उनके दीवाने हैं। किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वातावरण को अगर हम आकर्षित करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से और अपनी वाणी से ही कर सकते हैं। आप कितने भी सुंदर दिखते हैं, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, सामने वाला अट्रैक्ट तो हुआ देखकर कि बंदा बहुत गोरा है, स्किन बहुत अच्छी है, बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मूछें लग रही हैं आपकी, लेकिन जैसे ही वो आपके पास आया और आपने कोई कटु वचन बोल दिए या अच्छी बात उससे नहीं करी, हाँ भाई कैसे चले आए, क्या काम है, कुछ भी कह दिया आपने, क्या कहेगा? सुंदर होगा, अपने लिए होगा, इसकी सुंदरता इसके लिए काफ़ी है, हाँ। हमें इससे कोई लेना देना नहीं। तो हमें अगर किसी को आकर्षित करना है तो हम अपने कर्म और स्वभाव से आकर्षित करें। उससे अगर आकर्षित कर लिया तो तुम्हारा स्वरूप कितना भी कुरूप हो, आयु तुम्हारी कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका आकर्षण आखिरी सांस तक कम नहीं होगा, क्योंकि आप स्किन क्रीम लगाकर अच्छी बना लोगे, कितने साल, 10 साल, 20 साल, 40+, 50+, 60+ हुए आप, तो फिर तो आपकी स्थिति, फिर तो वो आपसे प्रेम ही नहीं करेगा। तो ऐसा कर्म, ऐसा स्वभाव बनाओ कि आखिरी सांस तक व्यक्ति प्रेम करे आपसे। जब भगवान को विवरण होता है तो मेरा इसमें जो क्वेश्चन था वैसा ही था जैसा कि अभी पोर्ट्रे नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन ऐसा था मेरा कि जैसे सारे भगवान हैं हमारे, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज हम लोग स्मार्ट दिख रहे हैं, आप तो बहुत ही, आपका ओज दिख रहा है। हालांकि मैं इस चीज़ पर भी बिलीव करता हूँ कि आप हमेशा ऐसे नहीं रहे होंगे। घर पर शायद आपका जो पहनावा है शायद बदला होगा, या घर पर कभी आप ऐसे तैयार होकर शायद नहीं रहे होंगे। हालांकि तैयार होना एक अलग वर्ड है। जो लोग समाज में बहुत सज धज के दिखते हैं, वो अपने जब कर्म कर रहे होते तो इतने सजे नहीं होते। भगवानों की बात करें, जिस तरीके से हमें दिखाए गए भगवान, देवियों का स्वरूप बहुत कोमल हैं, उनका जो रूप है सिर्फ हमेशा जवान दिखाया गया, भगवानों का जवान दिखाया गया, वृद्ध कभी दिखाया नहीं गया। वो चीज़ जो इंसानों के जीवन में घटती है वो भगवानों के ऊपर दिखाई ही नहीं गई। तो इंसानों ने सिर्फ यही सोचा कि भगवान का सिर्फ पूजा करना है, सिर्फ पूजा ही भगवान है। लेकिन एक दूसरा जो पहलू था कि भगवान आए क्यों, काम क्या था, कारण क्या था, इन सब चीज़ों पर इंसान चर्चा नहीं करता है। श्री कृष्ण का वो पहलू कोई नहीं देखना चाहता जहाँ पर उन्होंने युद्ध करे हैं, जहाँ उन्होंने समाज को संभाला है। बुरी स्थिति में थे, जब सब कुछ बिगड़ रहा था, तब श्री कृष्ण जी ने कैसे संभाला दुनिया को, ये चीज़ें पर कोई बात नहीं करता। सिर्फ ये बात करता है कि सिर्फ पूज लो, उनकी अर्चना कर लो, मंदिर चले जाओ, बस। जो सिर्फ पूजा करता है ना, वो भगवान को बस थोड़ा ही जान पाता है। कितना जान पाता है? जितना आप और हम इस पॉडकास्ट से पहले एक दूसरे को जानते थे। आपने मेरे फोटो को, वीडियो को देखा, मैंने आपके फोटो को देख लिया। इससे ज़्यादा हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अभी हम कुछ देर से साथ हैं, या इससे पहले आधे घंटे हम साथ बैठे तो एक दूसरे को कुछ हम जान पाए। ऐसा अगर परिचय भगवान से आपको बढ़ाना है, और बढ़ाना ही चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भगवान से सिर्फ पूजा का संबंध नहीं है हमारा, वो जो कह गए, जो कर गए, उससे बहुत कुछ आप जीवन में सीख सकते हो।
लेकिन सीखोगे कब? जब उस बारे में आप जानोगे। जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, गोस्वामी जी ने रामायण में भी लिखा है। इसलिए आजकल के युवाओं से हम यही निवेदन करते हैं कि हमें कथाओं में ज़रूर जाना चाहिए। कथाओं में जाने से क्या होता है कि भगवान की बाल लीला का भी वर्णन है, जन्म का भी वर्णन है, महाभारत का भी वर्णन है, युद्ध का भी वर्णन है, प्रेम का भी वर्णन है, माखन चोरी का भी वर्णन है, प्रत्येक स्वरूप का वर्णन है। और उस लीला से हम क्या सीख सकते हैं? अधिकांश आजकल के युवा वक्ता ये भी बताते हैं कि इस लीला से हमें ये सीखना चाहिए और अपने जीवन में ये धारण करना चाहिए। श्री ध्रुव जी महाराज के सामने जब भगवान प्रकट हुए और कहा कि मांगो बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो ध्रुव ने यही कहा कि मुझे आपकी कथाओं का व्यसन लग जाए। व्यसन माने जो नशा। बोले तेरे सामने मैं खड़ा हूं, तू मुझे नहीं मांग रहा, मेरी कथा को मांग रहा है। तो ध्रुव जी ने कितनी सुंदर बात कही कि प्रभु आप तो एक चतुर्भुज रूप में मिले हो, और ये इंद्र का स्वभाव है कि एक चीज़ को वह भोगते भोगते ऊब जाती है। एक गाड़ी में आप चलते रहो, कितनी भी मेंटेन रहे, 2 साल 5 साल 10 साल बाद नहीं चेंज करनी है। एक घर में रहते रहो या एक जैसा कपड़ा आप डेली क्यों नहीं पहनते, चाहे वो कितना भी साफ हो, लेकिन इंद्री उब जाती, कल ही तो पहना था, चेंज करना है। उसी प्रकार से आपके एक स्वरूप को देख देख कर हो सकता है कभी मेरा ये भाव ना रहे, इतना प्रेम ना रहे, लेकिन आपकी जब कथा मिलेगी तो आपके हजारों रूप मिलेंगे, आपकी हजारों लीलाएं मिलेंगी, आप 1000 रूप में मेरे साथ रहेंगे। इसलिए मैं आपकी कथा को मांगता हूँ। तो निश्चित ही भगवान के बारे में अगर जानना है, और जानना ही चाहिए। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि भगवान कभी आंखों से नहीं प्रवेश करते हमारे अंदर। लगता है दर्शन करने गए, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान हृदय में प्रवेश करते। भगवान हमेशा कानों से ही हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। व्यास जी ने लिखा है पीवत भागवतम रसमालयम। भागवत सुनने का विषय नहीं है, पीने का है। कहाँ से? कानों से पीना है, तभी ठाकुर जी हृदय में प्रवेश करेंगे। तो उनके बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, अधिक से अधिक जानना चाहिए, तभी भगवान हृदय में प्रवेश करेंगे। अब आपने कोविड के बाद देखा होगा बहुत से तीर्थों में भीड़ बढ़ जा रही है, लेकिन क्या व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ रहा है? जितनी भीड़ तीर्थों में बढ़ जा रही है, क्या इतने लोग स्पिरिचुअल हो पा रहे हैं? इतने लोग अध्यात्म से जुड़ पा रहे हैं, धर्म से जुड़ पा रहे हैं? नहीं जुड़ पा रहे। क्यों? क्योंकि कोविड में जान लिया कोई किसी का नहीं है, भगवान से मिलना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, तीर्थ में फटाक से चले गए। लेकिन डायरेक्ट वृंदावन, डायरेक्ट अयोध्या या डायरेक्ट हरिद्वार जाना कैसा है कि 4 साल के बच्चे को कॉलेज में भेज देना, तो वो कॉलेज घूम कर देख कर तो चला आएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा कि यहाँ क्या पढ़ाया जाता है। स्कूल का प्रोसेस होगा, उसके बाद वो कॉलेज जाएगा, तभी तो समझ में आएगा। इसलिए जब तक आप भगवान की लीलाओं को नहीं सुनोगे, उनके बारे में नहीं जानोगे, तो आप दर्शन करने एक बार नहीं 1000 बार भी चले जाओ, वहाँ आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस बारे में भगवान क्या कर गए, क्या क्या उनकी लीला है, देवियों के बारे में, ठाकुर जी के बारे में, राम जी के बारे में अगर जानना है तो सुनना चाहिए। वही एक माध्यम है, जीवन में परिवर्तन भी आएगा, भगवान से प्रेम भी बढ़ेगा, और एक बहुत ज़्यादा आत्मबल भी बढ़ेगा। कभी हार नहीं मानोगे आप। एक चीज़ है, जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ दिल से पसंद है तो आप उससे बोर नहीं हो सकते। अगर आपको दिल से पसंद है भगवान, तो आप बोर नहीं होगे। आजकल का जो समाज मॉडर्न है ना, उनको क्या है कि ये जितने भी स्थल हैं, तीर्थ स्थल, वो भी सिंबॉलिक हो गया मॉडर्नाइजेशन के तहत, कि मुझे एक स्टेटस सिंबोलिज्म बना दिया गया कि जैसे कि एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए। सारे तीर्थ स्थल होके आए हैं हम, अयोध्या जी भी होकर आए हैं, वृंदावन भी होकर आए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग भी होकर आए हैं। ये सारी जो चीज़ें बोली गई हैं कि स्टेटस जैसा, अगर आपने ऐसा नहीं करा तो आप समाज में शायद आपका स्टेटस कम है। स्टेटस वाइज लोग घूम रहे हैं। हमें लगता है जब दिल में आपके प्रेम था ही नहीं, सिर्फ आप फोटो खिंचवाने वहां पर गए थे, तो आप तो बोर हो जाओगे एक बार। फिर आपका क्या होगा? मेरे पास एक सज्जन आए, कुछ दिन पहले की बात है, 8 सवा 8 बज रहे थे। बोले प्रेम मंदिर जाना है। मैंने कहा 8:30 बजे बंद हो जाएगा, कल चले जाना। बोले कोशिश कर लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने जिज्ञासा दिखाई, कोशिश कर लेता हूँ। मैंने कहा जल्दी जाओ भाग के। फिर वो फटाक से गए, 1 घंटे बाद आए। मैंने कहा हो गए दर्शन? बोले नहीं, मंदिर तो बंद हो गया था। मैंने कहा चलो कल तक हो, आप कल चले जाना। बोले नहीं नहीं, बस लाइटिंग ही देखनी थी, वो तो बाहर से भी दिख गई। फोटो, लाइटों का वीडियो और फोटो बनाना था, वो बाहर से बन गया। मैंने कहा इतनी दूर से तुम समय पैसा सब खर्च करके छुट्टी लेकर लाइट देखने आए हो वृंदावन में? जिसके लिए लाइट जल रही है, लाइटों के अंदर जो बैठा है उनको नहीं, उससे कोई तुम्हें मतलब नहीं है। तो बड़ी अजीब सी विडंबना है। लेकिन जो आपने कहा बोर होने वाली बात है। हम लोग वृंदावन में रहते हैं हमेशा, कथाओं के लिए, कार्यक्रम के लिए, आपसे मिलने हम यहाँ आए। जब भी वृंदावन की सीमा से गाड़ी बाहर निकलती है,
लोगों के साथ क्या होता है कि वो अपने होम टाउन से कहीं बाहर जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि हम लखनऊ जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहीं भी। हम लोगों का हृदय रोता है वृंदावन से धीरे धीरे जब गाड़ी दूर होती है, एक बार को मन बहुत दुखी होता है। मैं अपना बता रहा हूँ, औरों का नहीं कह सकता, क्योंकि वृंदावन एक ऐसा विषय नहीं है जिससे मन ऊब जाए अगर आप उससे प्रेम करते हो। यही स्थिति किसी भी तीर्थ स्थल की है। अभी मैं अयोध्या जी से आ रहा हूँ, तो वहाँ से आते आते भी यही लगा, जबकि हम जाते ही रहते हैं, जल्दी जल्दी बुलाते रहते हैं राम जी, कि अब कब आना हो पाएगा। तो प्रेम होगा तभी जाने का फ़ायदा है, खाली स्टेटस दिखाने के लिए तो मेरा कोई इसके ऊपर प्रतिक्रिया ऐसी नहीं है कि स्टेटस इससे आपका मेंटेन होगा। बड़े बड़े अरबपति ऐसे लोग हैं जो एक भी तीर्थ नहीं करते, स्टेटस तो उनका भी मेंटेन है। तो स्टेटस मेंटेन का तीर्थ में जाने से कोई संबंध नहीं है, और प्रेम नहीं है तो मेरा तो ये मानना है कि जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है महाराज, एक और चीज़ है कि जैसे जैसे समाज में चर्चाएं बढ़ती हैं कि वहाँ की जगह वायरल हो रही है, वहाँ जाना बहुत उपयोगी रहेगा, वैसे वैसे भक्तों की भी संख्या बढ़ती है। आपने बहुत कम भक्त देखे होंगे जो अयोध्या जी जा रहे हैं अब, और जो सबसे ज़्यादा जो भक्त उमड़ रहे हैं खाटू श्याम के लिए। खाटू श्याम जाना अगर दिल से जाते हो बहुत बेहतर है, लेकिन हैं एक ऐसे ही कथावाचक हैं, शायद वो सिंगर हैं, कवि हैं वहाँ के, तो उन्होंने बोला कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके खाटू श्याम आ जाइए, वरना 2026-27 में इतनी भीड़ हो जाएगी, दर्शन नहीं कर पाएंगे आप। समय ऐसा उमड़ता है कि सारी जनता बस खाटू श्याम खाटू श्याम खाटू श्याम। क्या सच में सारी जनता खाटू श्याम के व्यक्तित्व को जानकर जा रही है? नहीं, व्यक्तित्व को कोई नहीं जानकर जा रहा। हमारे इंडिया में कहावत है भेड़ चाल। आपने कहा ना कि ट्रेंड बदलता रहता है। इससे पहले अभी सनी देव का चल रहा था, उससे पहले साईं बाबा का चल रहा था, उससे पहले कुछ और चल रहा होगा, अयोध्या जी का चल रहा था। हाँ, तो ये समय समय पर बदलता रहता है। और जो लोग जा रहे हैं ना इतनी भीड़ में, वो दर्शन की दृष्टि से सब नहीं जा रहे, और सबके लिए नहीं कह रहा कि सब दर्शन करने नहीं जा रहे, कुछ दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो सिर्फ रास्ते की रील बना रहे हैं, मंदिर की रील बना रहे हैं, दर्शन करते समय स्टेटस लगा रहे हैं हम खाटू श्याम पहुंच गया, जो कुछ भी वो ऐसा कर रहे हैं, वो दर्शनार्थी तो है ही नहीं। वो तो सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं वहाँ। अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि यहाँ का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ की रील अगर ज़्यादा चल गई तो बहुत अच्छा रहेगा, यहाँ आना सार्थक रह जाएगा। तो जितने दिन वो वहाँ जितने घंटे वास भी करते हैं ना, ये ध्यान नहीं होता कि हम खाटू श्याम जी का दर्शन कितनी बार कर लें या कैसा दर्शन हुआ। बस वीडियो ठीक से बन पाई, ऑडियो ठीक से आई या नहीं आई, भीड़ कैसी आई, और कितना ये वायरल जाएगा। तो इनको हम भक्तों की श्रेणी में, दर्शनार्थियों की श्रेणी में नहीं कह सकते। ये तो एक प्रदर्शन के लिए, अपने स्टेटस के लिए व्यक्ति वहाँ पर जा रहा है। खाटू श्याम में इतनी भीड़ लग जाएगी कि दर्शन नहीं कर पाएंगे, कि खाटू श्याम जी वहीं पर हैं जहाँ दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे घर पे नहीं हो सकता है? हमारे आसपास के मंदिर में खाटू श्याम नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो खैर बिल्कुल हो सकते हैं, और जहाँ आपका प्रेम है, विश्वास है, वहाँ पर भगवान है ही। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भी उनको ऐसा वरदान है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे आपके भक्तों की संख्या बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा, और मैं अपना ही नाम आपको देता हूँ। लेकिन अभी तो कलयुग बढ़ ही नहीं पाया। लगभग 5,500 वर्ष हुए, 4,32,000 वर्षों तक क्या हाल होगा। जैसा आपने बताया कि मना किया जा रहा है कि 25, 26, 27 में दर्शन ही नहीं होंगे, तो 4 लाख साल बाद क्या हाल होगा वहाँ का, हम तो यही चिंता कर रहे हैं। ये मंदिरों की जब बात आती है, मेरा ऐसा थोड़ा सा व्यक्तिगत है कि जैसे कि जो पुराने हमारे मंदिर रहे हैं, जब गांव में थे, शिवाला होता था, छोटा सा मंदिर है, वहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग रखी है, कुछ खास व्यवस्था नहीं है, लोग जाते हैं, पूजा करके आते हैं, आराम से अपने कामों में चले गए। थोड़ा पहाड़ों पर है मंदिर, थोड़ा ऐसी जगहों पर जहाँ मतलब टाइल्स जैसी चीज़ें नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो भाव है ना, वो बड़ा पॉजिटिव है। जब आप जाते हैं तो मंदिर के झंडे वहाँ पर लगे हैं, थोड़ी सी चुनरी किसी ने लगा रखी है, कहीं सिंदूर है, कोई एक वहीं के आसपास की दादी माँ आ जाती हैं, पूरा साफ कर दिया मंदिर को और बढ़िया से अच्छे से श्रृंगार कर दिया। ये जो वे हुआ करता था एक ज़माने का, जो कुछ लोगों के बीच का मंदिर था। आजकल मंदिर को इतना सजा देना, होटल बना देना मंदिर को, टाइल्स से सुशोभित, मतलब कैसा बना रहे मंदिर को। यहाँ पर मुझे पॉजिटिविटी, मैं कई जगह गया, मुझे पॉजिटिविटी नहीं आई जितना मुझे उन मंदिरों में आई जो पुराने हैं, जो नहीं सजे हैं टाइल्स से। हमारे पूज्य पिताश्री का कहना था कि मंदिर के मार्जन के लिए, यानी मंदिर की सफाई के लिए अगर सैलरी पर स्टाफ रखना पड़े तो हमें अपनी सनातन संस्कृति पर, हिंदू होने पर धिक्कार होना चाहिए। मंदिर के आसपास के लोगों की ही पहले जिम्मेवारी होती थी
जैसे आपने कहा कि कोई माता जी आ जाएंगी, साफ करेंगी, आसपास के लोगों की जिम्मेवारी होती थी कि वह मंदिर को साफ रखते थे, मेंटेन करते थे। फिर अब धीरे धीरे पल पल युग बदलता जा रहा है, ऐसे मॉडर्न मंदिर बनते जा रहे हैं, लेकिन जो सुख, जो आनंद उस प्राकृतिक मंदिर में आता है, पौराणिक मंदिर में आता है, वो निश्चित ही इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये सब कृत्रिम है, लोगों को लुभाने के लिए है। लेकिन लोगों को लुभाने वाली वहाँ एक ही चीज़ है, वो है ठाकुर जी, स्वराट। मंदिर कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन ठाकुर जी सदैव नवीन है। वो तो अपने रूप से सबको लुभा रहे हैं। हमारे वृंदावन में आप आइए, श्री राधा रमण जी का मंदिर छोटा सा मंदिर है, बाहर से पुराना सा हो गया है। बिहारी जी का मंदिर भी बाहर से पुराना सा ही है, लेकिन जब अंदर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम कहाँ पर आ गए। और बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस पर, रेनोवेशन पर वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता। 20 साल पहले आप वृंदावन आए होंगे, सड़कें वड़कें तो बदली है, लेकिन मंदिर के अंदर की स्थिति जैसी 20 साल पहले थी ऐसी आज भी है, लेकिन फिर भी प्रभाव ठाकुर जी का बढ़ गया है। तो इन सब कृत्रिम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जो पौराणिक चीज़ में जो आनंद है वो अद्भुत आनंद है, और हमें प्रेम भी उससे ही करना चाहिए। आसपास के प्रभाव को देखकर हम प्रभावित हो जाएं और ठाकुर जी पर हम ध्यान ना दें, ये भक्त का स्वभाव ही नहीं है। सही बात। भक्त का स्वभाव तो है कि बाहर कैसी भी स्थिति हो, ठाकुर जी के प्रति ही हमारा समर्पण रहे, उनके प्रति ही दृष्टि रहे, और उन्हीं की छवि को हम हृदय में बसा कर लाएं। बाहर चाहे संगमरमर लगा हो, चाहे कच्ची ज़मीन हो, क्या फ़र्क। अच्छा, इससे स्पिरिचुअलिटी होती है, इंसानों की ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आती है? आप जब तक धर्म से नहीं जुड़े हैं, अध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितना ही नाम कमा लीजिए, वो अपनी जगह लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत धनवान व्यक्ति है, बहुत यशवान व्यक्ति है, लेकिन एक अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में शांति का आना। लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो रात को लेटते ही नहीं सो पाते। बहुत कोशिश करते हैं, टैबलेट लेते हैं, फिर भी वह नहीं सो पाते। बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम देखते हैं, जाते हैं लोगों के यहाँ पर। लेकिन जब आपके जीवन में अध्यात्म प्रवेश कर जाता है, आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो निश्चित ही आपके हृदय में यश, कीर्ति, धन, वैभव है या नहीं है, दोनों ही लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, बहुत धनवान है या ज़ीरो है। ज़ीरो वाले को यह शांति है कि कुछ बढ़ना चाहिए, हमको ऐसा बनना है, और जो वैसा बना है उसके लिए भी बहुत सारी अशांतियाँ हैं। लेकिन आप जीवन की जिस भी स्थिति में हैं, चाहे आप मिडिल क्लास फैमिली हैं, चाहे हाई क्लास फैमिली हैं, आपके अंदर एक ऐसी शांति आ जाती है, एक सेटिस्फैक्शन कह लीजिए, संतुष्टि जो है। और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो संतुष्टि जब आएगी तो जीवन में शांति आएगी, शांति आएगी तो प्रसन्नता आएगी, आनंद आएगा। तो अध्यात्म से जुड़ने के बाद जीवन में एक अलग ही उमंग आती है, शांत रहता है व्यक्ति हर मुद्रा में। कोई नियम होते हैं इसमें भी, स्पिरिचुअलिटी अगर आपको हैंडल करना है, कुछ नियम? पहले तो दिन की शुरुआत से ही हमें नियम करने चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए सबसे पहले, सूर्योदय से पहले तो उठ ही जाएं। वैसे नियम तो बहुत सारे हैं जल्दी उठने के, लेकिन आजकल के समाज के लिए, अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब करते हैं, तो सूर्योदय से कुछ पहले उठ जाएं, स्नान आदि करके कुछ समय घर के मंदिर को दिया करें। और एक बात का मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूँ, कुछ लोग माला बहुत जपते हैं, आपके लिए संभव नहीं है, या कोई जॉब वाला बच्चा है उसके लिए संभव नहीं है। तो हमें आज की स्थिति में कैसे स्पिरिचुअल होना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने बता दिया कि माला जपनी है। अब आप कॉलेज में बैठे हो, या पॉडकास्ट कर रहे हो, या ड्राइविंग कर रहे हो, तो माला नहीं जप सकते ना। उसके लिए जितनी बार भी हमें ध्यान आ जाए, ध्यान तो कुछ दिन तो प्रयास करना पड़ेगा, फिर अपने आप होगा। उतनी बार भगवान का जो नाम हम प्रिय है वो हम मन में ही ले लें। ज़ोर से भी लेंगे तो बाहर का वातावरण होगा, कैसे लोग हैं आपके साथ, आप मीटिंग में हो क्या हो, उतनी बार लो। मैं तो माला जपने वालों से भी ये बात कहता हूँ, वो कहते हैं माला जप रहे हैं, मैंने कहा तो आप एक नियम कर रहे हो। नियम नहीं, इसको स्वभाव बनाना है। एक माता मेरे पास आई कि हम 40 साल से रोज़ 6 घंटे माला जपती हैं, मेरा नियम है। तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बोले क्या बात है महाराज जी, आप ध्यान नहीं दे रहे? मैंने कहा 40 साल से ये नियम ही रहा। बोले क्या हो जाना चाहिए था? मैंने कहा अब तक तो इसे स्वभाव बन जाना चाहिए था। नियम और स्वभाव में फ़र्क होता है ना। जैसे पलक झपकना स्वभाव है, श्वास लेना स्वभाव है। आप जगते लो, सोते लो, आपको पता नहीं, फिर भी श्वास ले रही। तो कोई अभ्यास हम बहुत ज़्यादा करते हैं तो हमारा स्वभाव बन जाता है। इसलिए जो भी नाम प्रिय है, जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, तो दिन में कितनी बार उसका नाम लेते हैं, बेटा इधर आओ, बेटा उधर जाओ, जो भी नाम है उसका। अगर हमें भी भगवान से प्रेम है तो हम भी बिना काम के कम से कम 10, 20, 50 बार तो नाम लें। तो आज के आम जनता को और यूथ को तो मैं विशेष ये कहूँगा कि एकदम अपनी व्यस्ततम भाग दौड़ भरी लाइफ में जब भी आपको याद आ जाए, आँख बंद करके एक बार नाम ले लो।
अच्छा महाराज जी, जैसे कि स्पिरिचुअल जो होता है, तो एक होता है ना कि अगर आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक होना है तो आपको धर्म की चीज़ों को लेना पड़ेगा। जैसे कि कुछ लोग हैं कंठी धारण कर लेते हैं, जनेऊ धारण कर लिया, तिलक लगा लिया, कलावा पहन लिया और अपने आप को समझ लिया कि हम क्या हो चुके हैं, प्रॉपर स्पिरिचुअल इंसान हो चुके हैं। लेकिन असल में उनको कोई ये नहीं समझाता है कि जो आपने कंठी धारण करा इसके नियम क्या हैं। तो जो पहले आप बुरा कर रहे थे अब तो और बुरा कर रहे हो, क्योंकि कंठी के नियमों का आप उल्लंघन कर रहे हो। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जिसकी वेशभूषा ऐसी हो वही स्पिरिचुअल हो। एक पैंट शर्ट पहनने वाला भी स्पिरिचुअल हो सकता है अगर उसकी भावना और उसके कर्म अच्छे हैं। और कंठी माला धारण करी है, नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, लहसुन प्याज का सेवन कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, देरी तक सो रहे हो, तो निश्चित ही और दोष ज़्यादा लगेगा। इससे अच्छे तो जब ही थे जब कंठी नहीं पहनते थे। तिलक लगाया, अपवित्र जगहों पर जा रहे हो तिलक लगाकर, इससे अच्छा है कि नहीं लगाना चाहिए। जनेऊ धारण किया, आपको नियम ही नहीं पता है, वॉशरूम जा रहे हो, आपने जनेऊ का उपयोग ही नहीं किया है, तो मेरा ये मानना है कि ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले इन नियमों का पालन करना सीखिए। जब आपके स्वभाव में ये चीज़ आ जाए तभी धारण करनी चाहिए, क्योंकि आप ये सब करके किसको प्रभावित कर लोगे? संसार के कुछ लोगों को। भगवान को तो प्रभावित नहीं करोगे। वो तो एक ऐसा सीसीटीवी है जो हमेशा आपके साथ लगा हुआ है कि आप नियम फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, भगवान को पता है। तो नियम फॉलो करें तभी कोई चीज़ हम धारण करें, अन्यथा दूर से ही प्रणाम कर लें। महाराज जी, जैसे कि ये तिलक लगाया जाता है, इसके क्या नियम होते हैं और किनको तिलक लगाना चाहिए? वैसे तो प्रत्येक सनातनी को लगाना चाहिए, लेकिन वो वाकई में ही मनुष्य है या नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या कह रहे हैं महाराज जी, मनुष्य का मतलब हमारे कर्म कैसे हैं। अगर हम मदिरा का सेवन कर रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं और तिलक लगा रहे हैं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, क्योंकि ये भोजन मनुष्यों का है ही नहीं, ये तो राक्षसों का भोजन है। तो अगर आपकी प्रवृत्ति मनुष्य वाली है तो आपको तिलक लगाना चाहिए, कैसा भी आप छोटा सा तिलक लगा सकते हैं। फिर अब आ गई कि तिलक कई कई प्रकार के होते हैं, वो किसे लगाने चाहिए। जिस संप्रदाय से हम दीक्षित हैं, जिस गुरु से हम दीक्षित हैं, हमारे गुरुदेव जैसा तिलक लगाते हैं वैसा ही तिलक कुछ लोग शैव संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, कुछ लोग जो है रामानंदी, कुछ रामानुज संप्रदाय से दीक्षित होते हैं, तो वह अपने संप्रदाय के अनुसार तिलक लगाते हैं। लेकिन अगर आपने दीक्षा नहीं भी ली है और आप कोई गलत कर्म ऐसा नहीं करते हैं तो आपको निश्चित ही तिलक धारण करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे किसी ने कंठी धारण करा है, कब कंठी धारण करना चाहिए और किनको करना चाहिए और नियम क्या है? भगवान हरि के जो उपासक हैं, भगवान कृष्ण के उपासक जो हैं, उनको कंठी धारण करनी चाहिए। और नियम तो ये है कि कुछ लोग तो दीक्षा के समय धारण करते हैं, कुछ लोगों को जब समझ आ जाती है कि हमने अपने कुछ बुरे कृत्यों को छोड़ दिया है, पवित्र भोजन, पवित्र जीवन हम जीते हैं, तो इस स्थिति में भी आप धारण कर सकते हैं। और मतलब किनको करना चाहिए? प्रत्येक वैष्णव कर सकता है धारण, इसमें कोई ऐसा दोष नहीं है। लेकिन उसको धारण करने के बाद अगर कोई अपराध करते हैं, कोई गलत चीज़ का सेवन करते हैं, गलत संगत में बैठते हैं, गलत जगहों पर जाते हैं, तो फिर दोष है। उम्र होती है कोई? उम्र तो जब समझ आ जाए। अब आजकल ऐसा है कि कई जगह हमने देखा कि गोदी में बच्चा है और उसको भी लोगों ने कंठी लगा पहना दी, मस्तक पर चंदन लगा दिया। वो उसका महत्व ही नहीं जानता है। कितनी अशुद्ध जगहों पर वो जा रहा है, कंठी को खोल कर गिरा रहा है या कुछ उसमें टच कर रहा है, तो पहनाने वाले को दोष लग रहा है। तो जब समझ आ जाए, जब उसको सही गलत का बच्चे को भान हो कि क्या सफाई है, क्या गंदगी है, कैसे कैसे हमें रहना है, उस स्थिति में, या फिर आपके घर का वातावरण ऐसा हो कि बिना समझाए बच्चा समझ जाए। वातावरण अगर घर का अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, तो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि इसके नियम क्या है। पवित्रता बहुत ज़रूरी है। महाराज जी, जैसे किसी के घर में तुलसी जी का पेड़ है, उनके नियम क्या होते हैं? जैसे कंठी धारण के नियम मैंने आपको बताए, ऐसे ही तुलसी अगर आपके घर में विराजमान है तो आपको पूरी तरह सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। नित्य तुलसी महारानी का पूजन करना चाहिए, शाम को दीपक जलाना चाहिए। रविवार और एकादशी के दिन पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, उस दिन वर्जित है, व्रत होता है तुलसी महारानी का एकादशी को। नित्य परिक्रमा लगानी चाहिए। और जिस घर में भी तुलसी विराजमान होती है उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर चली जाती है। किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष भी अगर आपके घर में है, अगर तुलसी विराजमान है तो तुलसी के प्रभाव से उस वास्तु दोष का प्रभाव भी खत्म हो जाता है।
परिक्रमा के नियम क्या होते हैं तुलसी जी के? कम से कम 7 परिक्रमा तो शाम के समय आप लगाए हैं, आरती करें, दीपक जलाएं, इतना ही काफ़ी है। कुछ व्यक्ति 108 परिक्रमा भी लगाते हैं, हमारे ब्रज के कुछ संत 1008 भी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए 7 परिक्रमा पर्याप्त है। तुलसी जी पर जो मंजरी आ जाती है, तुलसी जी की मंजरी को नियमित हटाना चाहिए या ऐसे लगा रहने देना चाहिए? मंजरी अपने आप भी गिर जाती है, अपने आप जब गिर जाए तब हटाएं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो अगर आप वैसे भी हटा रहे हैं तो भी आप ठाकुर जी को समर्पित कर सकते हैं, कोई वैसा दोष नहीं है। अच्छा महाराज जी, जैसे घर के अंदर जो मंदिर होता है, मंदिर में बहुत सारे नियम होते हैं कि हमको ऐसे पूजा करनी चाहिए, किन चीज़ों के नियमों का पालन करें महिलाएं? सबसे पहले तो दिशा, उत्तर या पूर्व दिशा में आपका मुख होना चाहिए। दूसरा, मंदिर किस प्रकार का है, जिसकी चौड़ाई है उससे दुगनी उसकी हाइट होनी चाहिए, शिखर के समेत जो है। भगवान के विराजमान होने का स्थान आपके बैठने से ऊपर होना चाहिए। अब कई घरों में तो हम जाते हैं कि बेडरूम में ही मंदिर है और बेड से नीचे मंदिर है। पहली बात तो बेडरूम में होना नहीं चाहिए। अगर किसी का बहुत छोटा घर है, उसकी स्थिति अलग है, तो बेड से नीचा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जो सीढ़ियों के नीचे जूते चप्पल रखने की जगह होती है वहाँ पर बना देते हैं। और एक घर में तो हम गए तो छोटा सा मंदिर ऊपर दिखाने हमें ले गए, मंदिर देखिए, तो ऊपर ले गए तो अलमारियाँ कई सारी खोली, तो एक अलमारी में मंदिर, ऊपर चढ़ना पड़ा उसके लिए, रूम में भी ऊपर। और जैसे उसको खोला, हनुमान जी, गणेश जी, शायद सारे देवी देवता उसमें थे, लेकिन स्थिति क्या थी कि अगर गणेश जी जोर से श्वास ले लें और पेट फुलाएं तो हनुमान जी नीचे आ जाएं, और हनुमान जी थोड़ी सी पूंछ हिला दें तो गणेश जी नीचे आ जाएं। मैंने कहा, मैया ये तो तुम मंदिर बना रखा है कि तुम भगवान को तुमने कारागृह में बंद कर रखा है? इनको थोड़ा सा स्वतंत्र करिए, या जितनी की सेवा हम आसानी से या जितनी जगह हमारे पास है उस अनुसार करें। मेरा तो ये मानना है घर का सबसे सुंदर स्थान जो है वो हमें मंदिर के लिए देना चाहिए। अच्छा, हम सबसे खराब स्थान मंदिर को देते हैं कि कोई कोना ऐसा मिल जाए, कोई जगह वेस्ट जा रही हो, चलो यहाँ बना देंगे। नहीं, नक्शा बनाने से पहले ही हृदय में नक्शा बनाओ कि घर का जो सबसे सुंदर स्थान होगा वहाँ हम मंदिर बनाएंगे, बहुत आनंद आएगा। और अगर जो है कि ऐसे ही लेकर चले आए मूर्ति और उनकी हम लोग विधिवत पूजा नहीं कर रहे हैं, इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे घर पर? बिल्कुल पड़ता है। घर में मूर्ति है और मंदिर है, हम उसकी साफ सफाई पूजा अगर नहीं कर रहे हैं तो जितनी पॉजिटिविटी उसमें से हमें मिलने वाली थी उतना ही वातावरण नेगेटिव भी हो जाता है। तो उतना ही करें जितना आप कर पाएँ। बहुत सारे भगवान, बहुत सारे मंदिर घर में बना दिए और मेंटेन नहीं कर पा रहे, पूजा नहीं हो पा रही, सेवा नहीं हो पा रही, तो उसका दोष लगेगा, एक नकारात्मक वातावरण अपने आप तैयार हो जाएगा। तो इसलिए इससे भी बचने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे कि किसी के घर में जो छोटा मंदिर है अपना, उसमें कोई खंडित मूर्ति है या कोई पुरानी मूर्ति है, और दीपावली में होता है ना, हम लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को नहीं लेकर आते हैं, तो जो पुरानी मूर्ति है उनके साथ क्या करा जाना चाहिए? अगर खंडित है या पुरानी है तो उसे हम उसमें प्रवाहित कर सकते हैं, किसी तीर्थ नदी में, चलते हुए जल में आप उसको प्रवाहित कर दें। और हर बार नई लाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर लक्ष्मी गणेश जी आपके अच्छे हैं तो उनका ही पूजन आप रेगुलर करें, इस बात का ध्यान रखें। अच्छा महाराज जी, जैसे आजकल इंसान जो होता है वो बड़ा परेशान है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, सब कुछ अच्छा करा है, लेकिन भगवान मेरे साथ अच्छे नहीं रहते हैं। अच्छे नहीं रहते हैं कैसे? मतलब भगवान मेरे साथ अच्छा करते ही नहीं है, कि मैं बहुत चाहता हूँ, लोगों की हेल्प करता हूँ, मैंने उनके साथ अच्छा किया, मैंने कभी किसी का मारा नहीं, लेकिन फिर भी जब मेरी बारी आती है तो भगवान जी ने कभी कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाया कि मुझे कुछ अच्छा मिले रास्ता। हमारे अंदर देखने की सामर्थ्य नहीं है। वो तो आज भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सब बुरा ही बुरा दिख रहा है। तो अपनी दृष्टि को बदलिए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वृंदावन में एक महिला आकर रहने लगी, विदेश से आई, बड़ा सा घर लिया, सब चीज़ें उसने समेटी। एक दिन चोर आ गए, कमरे में छुप कर रोने लग गई। चोर सब सामान ले जाने लगे, रोने लग गई, सब में बर्बाद हो गई। थोड़ी देर में ध्यान आया कि हो सकता है ठाकुर जी ने अपने किसी सखाओं को भेजा हो कि सब सामान चुरा कर ले जाओ, टीवी, फ्रिज आदि आदि, ताकि ये स्वतंत्र रहे और मेरा भजन ही करे। तो हंसते हुए बाहर आई, बोले फ्रिज मत ले जाना, ये खराब है, वारंटी में है, कल ठीक करा के भिजवा दूंगी। चोर भी घबरा करके भाग गए। तो थोड़ी देर पहले जिस स्थिति को देखकर वो रो रही थी, आज उस स्थिति को देखकर वो हंसने लगी। तो जीवन की प्रत्येक स्थिति ऐसी नहीं है कि हमारे लिए दुख भरी हो, कई में हमारा दृष्टिकोण भी बदलना बहुत ज़रूरी है। इससे भी बुरा हमारे साथ हो सकता था,
अपने से नीचे वालों को देखिए जो रोड पे सो रहे हैं, भोजन की, सोने की, ओढ़ने की, बिछाने की व्यवस्था नहीं है, उनकी क्या स्थिति है। तो अपने नीचे वालों को देखकर जीना आप सीखिए, निश्चित ही भगवान अच्छा कर रहे हैं। दूसरा एक पहलू और भी है, जो भगवान का अनन्य भक्त होता है, जो बहुत अच्छा कर्म करता है, उसके जीवन में लंबे समय में आने वाले जितने भी दुख होते हैं, भगवान उन दुखों को पहले लाकर खड़ा कर देते हैं कि तुम पहले अपनी बुरी फसल जल्दी जल्दी काट लो, ताकि आगे सब अच्छा ही अच्छा हो। क्योंकि एक भी कर्म अगर रह गया तो भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। तो अगर बहुत ज़्यादा बुराइयां भी आ रही हैं जीवन में, कष्ट भी आ रहे हैं, तो खुश हो जाओ कि बुरी फसल काटने का समय मिल रहा है, आगे सब अच्छा होगा। अच्छा महाराज जी, आप नज़र पे बिलीव करते हैं? हाँ बिल्कुल करता हूँ। होती है नज़र, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल होती है। क्या होती है बताइए। सबसे पहले स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है, मन पर प्रभाव पड़ता है। और पुराने समय की कहावत है कि नज़र तो पत्थर को भी फोड़ देती है। हमारे एक भक्त हैं, उन्होंने बताया कि वो बहुत सुंदर एक घड़ा मटका लेकर आए, पुराने समय की बात है, रखा तो सब लोगों ने प्रशंसा करी। बिल्कुल अलग टाइप का मटका था वो। एक सज्जन आए, उनका बहुत अच्छा मटका है। वो सज्जन घर से निकल नहीं पाए और मटका जो है वो फूट गया। इसी प्रकार से कहा जाता है कि पत्थर को भी फोड़ देती है। तो नज़र का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है और हमें मानना चाहिए। अच्छा, लगती कैसे है नज़र किसी इंसान को? हाय बोला जाता है जिसको, कि आकर्षित हो गया कोई बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, आकर्षित हो गया, और आपको आपकी पलकें बड़ी हो जाएंगी, सर भारी रहने लगेगा। इन सब चीज़ों से नज़र लग जाती है। अब उतरती कैसे, इसकी बात करते हैं। ठाकुर जी को भी नज़र लगी थी हमारे ब्रजमंडल में, तो गऊ की पूंछ से उनकी नज़र उतारी गई थी। तो हम भी अगर ऐसा करें, कुछ लोग बहुत ज़्यादा झमेले में पड़ जाते हैं, नज़र कैसे उतरे, यहाँ जाना नहीं, देसी गऊ की पूंछ मस्तक से स्पर्श कर लो और तुरंत आपकी नज़र का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएगा। लोगों को टोना टोटका ऐसा लगता है कि मेरा कुछ बुरा हो गया, रोजगार नहीं चल रहा है, परेशानियां बहुत हैं, घर में बीमारियां बनी पड़ी हैं, एक इंसान है जो बहुत कुछ कर सकता था, उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है इंसानों की। ये है आजकल समाज में ऐसा? बिल्कुल निश्चित है। जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ है भी। नाम का मतलब टोना टोटका भूत प्रेत के बारे में सब लोग ही जानते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, कितना भी बड़ा टोना टोटका आपके ऊपर हुआ है, नित्य 11 बजरंग बाण का पाठ आप करिए, सारा प्रभाव उसका समाप्त हो जाएगा, निश्चित है ये। अच्छा, बजरंग बाण की जब बात आती है तो मुझे जहाँ तक याद है कि तुलसीदास जी को जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने बजरंग बाण का निर्माण किया था। कहने लगे कि इतनी दिक्कत हो गई थी तुलसीदास जी को। ये बजरंग बाण में ही एक चौप उसमें लाइन है जहाँ पर हम सीधा श्री राम जी को सौगंध दे रहे होते हैं ये काम करने के लिए। बजरंग बाण का पाठ ऐसा लोगों ने बना दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम आई, चलो बजरंग बाण पाठ कर देते हैं। मुझे लगता है कि हर एक छोटी तुम्हारी दुविधा में आप श्री राम जी की सौगंध नहीं दे सकते सीधा। सर में दर्द है और दांत दर्द की दवा खा रहे हैं, हाँ। सर दर्द नहीं ठीक होगा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। छोटी मोटी बात पर हमें राम जी की सौगंध नहीं देने का अधिकार है। बिल्कुल ही विपत्ति हो और स्थिति ऐसी हो कि जो आपने कहा कि भूत प्रेत कुछ ऐसा है, उसी में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और तुलसीदास जी ने तो इतने निर्माण किए कि हर रोग की अलग औषधि है। स्वास्थ्य संबंधित अगर प्रॉब्लम है तो आप हनुमान बाहु का पाठ करिए। जब उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ तब निर्माण किया, बिल्कुल ठीक हो गए। आज हम लोग भी उपयोग करते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है तो बिल्कुल आराम मिलता है। लेकिन छोटी मोटी बात में श्री राम जी की सौगंध देने का हमें अधिकार नहीं है। महाराज जी, एक ऐसे ही वीडियो है जो काफ़ी वायरल हुई है बजरंग बाण को लेकर कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप बजरंग बाण का पाठ करिए। लेकिन जब मैंने बजरंग बाण के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करी तो मुझे पता चलता है कि बजरंग बाण का जो पाठ होता है वो भी विधिवत होता है। आपको कई सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, और हनुमान जी की छोटी फ़ोटो, राम जी की छोटी फ़ोटो, और 108 बार बजरंग बाण का पाठ करना होता है, जल होता है, फिर उसको घर में छिड़कना होता है, तब आपका घर और आपका और आपकी आभा शक्ति वो बजरंग बाण पाठ को एक्टिवेट करने के लिए एग्री करती है, तब जाकर आप बजरंग बाण पाठ का प्रयोग कर सकते हो। वो भी तब जब विपत्ति ऐसी हो कि अब आसपास कुछ सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा है, घर परिवार समाज दुनिया सब आपसे हट गई है, अब लग रहा है कि हनुमान जी आना पड़ेगा आपको, सौगंध है आपको श्री राम जी की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन आम जन के लिए गृहस्थी में छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं या नहीं भी आते हैं तो उसे श्री हनुमान चालीसा का सहारा लेना चाहिए।
जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। जो का मतलब ये नहीं लिखा है कि पाठ करे, ऐसा करे, ये नियम से करे, जो यह पढ़े, स्त्री हो चाहे पुरुष। कुछ लोग कहते हैं स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं मिलता है। और ऐसा होता तो हनुमान जी सबसे पहले जानकी जी से मिलने जाते ही नहीं, उनको भेजा ही नहीं जाता, क्योंकि ये तो स्त्रियों से मिलते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है। तो हर परिस्थिति में हमें हनुमान चालीसा का सहारा लेना चाहिए, 1 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितना हो सके। बजरंग बाण वगैरह तो उस स्थिति के लिए मैंने बताया है कि जो बिल्कुल ही स्थिति जीवन की ऐसी है कि जिसका कोई पार नहीं है। और आपने नियम अपने आप से बता दिए, आपको खुद ही बहुत अच्छा ज्ञान है। इन नियमों के साथ ही अगर हम करेंगे, जिस प्रकार से एक औषधि को लेने के साथ साथ परहेज की ज़रूरत है, उसी प्रकार से ऐसे अनुष्ठान को करने के साथ साथ नियम की भी ज़रूरत है, जो कि डेली फॉलो नहीं हो सकता। और औषधि लो और परहेज ठीक से ना करो तो औषधि नुकसान भी कर जाती दुष्परिणाम है। होता है। इसलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ सबसे सरल, आम जीवन में हमें उसे उतारना चाहिए। आप वृंदावन से हैं और श्री कृष्ण जी के बारे में बातें ना हो तो फिर बात ही बेकार है। और जब श्री कृष्ण जी की बातें होती हैं तो आत्मा अमर है, ये बात बोली है। श्री कृष्ण जी आत्मा पर फोकस करते हैं। इंसान का शरीर अलग है, लेकिन वो आत्मा के विकसित होने पर उन्होंने ज़्यादा फोकस कराया। क्या आज के समाज में आत्मा, जीवात्मा, मरण, मृत्यु, ये सब है असल में? आपके सामने ही हो रहा है। हाँ, मृत्यु नहीं हो रही है क्या? बिल्कुल। जन्म नहीं हो रहा है क्या? सब चीज़ हो रहा है। भूत प्रेत की भी बात आपने कर दी है, तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन आत्मा का सही निर्माण जो है, आत्मा का परमात्मा से जो मिलन है, या आत्मा का जो मुख्य लक्ष्य है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, उसका माध्यम शरीर ही बनता है। और शरीर से भी किए गए कर्म ही माध्यम बनते हैं। परीक्षित जी को शाप मिला, 7 दिन में मृत्यु होनी थी, तो उन्होंने शरीर को ही माध्यम बनाया। शरीर से ही तो कथा सुनी, आत्मा ने कथा थोड़ी सुनी। और उस माध्यम के माध्यम से फिर उनकी आत्मा ने भगवान को प्राप्त किया। तो हमें ये मानव शरीर मिला है, कितनी परम कृपा है। हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, बिना प्रयास के मानव का शरीर मिल गया है। और क्यों मिला है ये भी आपको हमको अच्छा बोध है। बहुत से लोगों को नहीं पता कि हम मनुष्य क्यों बने हैं, सिर्फ खाने कमाने सोने के लिए बने हैं। लेकिन हमको आपको पता है कि भगवत प्राप्ति के लिए ही हमें भगवान ने मानव बनाया है। और जितनी योनियां हैं उनको तो हम एक तरह की जेल मानते हैं। है तो मानव की योनि भी जेल ही, पर इसमें से बाहर आने का रास्ता है। जिस प्रकार से जमानत व्यक्ति करा लेता है, उसी प्रकार से बाहर आने का रास्ता है। भजन है, कथा है, नाम जप है, जिसके माध्यम से हम इससे बाहर आके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। अच्छा, जब विवाह करा जाता है तो पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण करे जाते हैं। विभिन्न तरीके के मंत्रोच्चारण के बाद हम क्या करते हैं, 2 आत्माओं का मिलन करा रहे होते हैं। शारीरिक मिलन और आत्मिक मिलन दोनों हमारा होता है। एक तरीका होता है विवाह का, नियम होते हैं, तो फिर उसके कर्म भी होते हैं, विधान भी होते हैं। आगे कुछ हम लोग आपस में बैठकर शपथ भी ले रहे होते हैं, तब जाकर कहीं न कहीं जाकर विवाह संपन्न होता है। लेकिन ये ऐसा विवाह जो ओपन मैरिज टाइप का है, क्या हमारे विवाह के पैटर्न को सेटिस्फाइड कर पा रहा है? विवाह के समय 7 वचन लिए जाते हैं, 7 फेरे होते हैं और अग्नि को साक्षी माना जाता है। तो वो वचन यही तो होते हैं कि एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास। भूल कर भी हम किसी के प्रति, दूसरे के प्रति कुदृष्टि ना डालें, किसी के प्रति हमारी दृष्टि ना जाए। जीवन का छोटा बड़ा निर्णय हम कोई भी लें, आपको उसमें सम्मिलित करें, ये दोनों का धर्म होता है। लेकिन ओपन मैरिज में तो ये सब सवाल ही, विश्वास का तो सवाल ही खत्म हो गया जब पहले ही ऐसा कह दिया गया। तो सही पद्धति तो वही है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, अग्नि को साक्षी मान करके, 7 वचनों को धारण करके और एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित। ऐसा रहे कि वह देख रहा या नहीं देख रहा, उसके विश्वास को कभी ना तोड़े, तभी आप एक सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद ले सकते हैं। महाराज जी, से आजकल की लड़कियां हैं, शादी कर लेती हैं, उनका कहना है कि मुझे सिंदूर लगाने से क्या मतलब, तुम्हारा सिंदूर पति की उम्र लंबी करेगा क्या? ये सब ढोंग है। सिंदूर के नियम, मंगलसूत्र के नियम, बिछिया पहनने के नियम, पायल के नियम, थोड़ा बताइए इनके बारे में महिलाओं को। साक्षात ये सुहाग की निशानियां भी हैं और ये रक्षा सूत्र भी हैं। सिंदूर के नियम बहुत ज़रूरी हैं अगर आप विवाहित हैं। पहली बात तो ये पता ही नहीं चलेगा आप शादीशुदा हैं या नहीं हैं। अगर सिंदूर लगाने से इतना परहेज था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही मंगल सूत्र को रक्षा सूत्र कहा जाता है। भगवान शंकर के द्वारा ये परंपरा प्रारंभ हुई थी और काले मोतियों के द्वारा ये मंगलसूत्र इसलिए बनता है कि हमारे सुहाग को किसी प्रकार की नज़र ना लगे, उसके ऊपर कोई संकट ना आए, सदैव उसकी रक्षा हो। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने विवाहित जीवन में आपका सुहाग जो है वो सुरक्षित रहे, तो सुहाग के इन सभी चिन्हों को जो है वो धारण करना बहुत ज़रूरी है।
मंगलसूत्र के क्या नियम होने चाहिए? पति के द्वारा जो मंगलसूत्र आपको प्राप्त हुआ है उसको हमेशा धारण करके रखना है जब तक आपके पति आपके जीवन में जीवित रूप में विराजमान है। मंगलसूत्र भी क्या आपके रिचनेस और पुअरनेस की निशानी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी संस्कृति से जुड़े हुए हैं? मंगलसूत्र है, मांग में सिंदूर है, इससे तो पता चलेगा कि आप हिंदू समाज से हैं। नहीं तो और किसी समाज के लोग तो इसको नहीं धारण करते हैं। तो हमारी पहचान तो बनती ही है और प्रत्येक वस्तु धारण करने के पीछे कोई ना कोई कारण है। अच्छा, जैसे जो महिलाएं होती हैं, जो हमारा घर होता है, धर्मपत्नी बोला गया महिलाओं को जिनकी शादी हो गई अपने पति के साथ, और इनको गृह लक्ष्मी भी बोला गया। और जब टोना टोटका करा जाता है, कोई नेगेटिव पावर भेजनी होती है, तो सबसे पहले हम घर के उस केंद्र पर वार करते हैं जहां पर से घर बनता है, जैसे कि गृह लक्ष्मी हो गई। हम कभी भी पुरुष के ऊपर टोना टोटका नहीं करवाते हैं। कोई भी तरीके की तांत्रिक शक्ति होती है पहले महिलाओं के ऊपर आती है। तो महिलाओं को क्या ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे उनके ऊपर बाहरी कोई नकारात्मक शक्तियां प्रभाव न डाल पाए? बहुत से नियम बनाए गए हैं। बाल खोल कर कहीं नहीं जाना चाहिए, चौराहे वगैरह पर निकलते समय ध्यान रखना चाहिए कोई ऐसा किसी ने सामान तो नहीं फेंक रखा है जिसको आप लांग गए हैं। और भी बहुत से नियम हैं, उनका पालन ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि बिना कारण के शाम सुबह दोनों पहर जब मिल रहे हों तब घर से बाहर जाना, किसी के भी साथ बुलाकर चले जाना, किसी के घर बिना कार्य के चले जाना, या बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाओं से मित्रता कर लेना जो इन चीज़ों में विश्वास करती हो या जो ऐसे लोगों के पास जा रही हो। एक और भी कारण है इस चीज़ का जो आपने पूछा। आज के समाज को अगर देखते हैं कि पुरुषों पर प्रभाव कम है और महिलाओं पर ज़्यादा है। महिलाओं का मन निर्मल होता है, कोमल होता है, ये सब बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन कहीं भी बात ऐसी आती है कि घर में काम नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तो महिलाएं इतना निर्मल उनका मन होता है कि वो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेती हैं और बहुत जल्दी वो किसी के पास पूछने चली जाती हैं, तांत्रिक आदि के पास, कि हमें बता दो हमारा काम अच्छे नहीं चल रहा, पति बीमार चल रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं। तो इस चीज़ का लोग जो है वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो महिलाओं को ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपने भगवान के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। निश्चित ही कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जिसका निवारण भगवान नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता कि कोई तांत्रिक आपके पति को आपके वश में कर देता या नोट बरसा देता, तो वो कुछ चंद पैसों के लिए आपको अपने पास नहीं बुलाता, वो पहले अपने घर में ही नोटों की वर्षा करा लेता, उसके बाद ही वो अपने जीवन में कुछ करता। तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसी नई जगह महिलाओं को अपनी किसी सहेली की बातों में आकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अच्छा महाराज जी, जैसे घर में कुलदेवी होती हैं, कुलदेवी प्रसन्न हो जाती हैं, अप्रसन्न हो जाती हैं, लोगों को नहीं पता है कि क्या नियम होते हैं, थोड़ा समझाइए कि कुलदेवी के साथ कैसा मतलब व्यवहार करना चाहिए? विवाह के समय, होली दिवाली के समय या और भी कोई जो बड़े पर्व आते हैं उस समय जाकर कुलदेवी को ज़रूर प्रणाम करके आना चाहिए, प्रसाद चढ़ा कर आना चाहिए, क्षमा याचना समय समय पर मांगनी चाहिए। और इसकी जानकारी हमें अपने पूर्वजों के द्वारा होती है, पिताजी, दादाजी, चाचा, ताऊ, उनके द्वारा हमें पूछना चाहिए कि हमारी कुलदेवी कहाँ पर है, क्योंकि आप कहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं, पिताजी कहाँ रहते थे, दादाजी कहाँ रहते, तो बहुत दूर दूर भी कुलदेवियाँ होती हैं आपकी। तो उनकी जानकारियाँ हमें अपने बड़ों से लेकर वहाँ पर जाना चाहिए और घर में भी उनको समय समय पर याद करते रहना चाहिए और बड़े पर्वों पर उनके पास जाना चाहिए, तभी वह प्रसन्न रह सकती। अच्छा, कैसे पता चलता है कि किसी इंसान के घर की जो कुलदेवी हैं वो अप्रसन्न हो चुकी है? किसी भी चीज़ में सफलता ना मिलना, बहुत ज़्यादा घर में कलह होना, कोई ना कोई हमेशा बीमार रहना, और फिर कोई ना कोई महापुरुष ऐसा बता ही देता है। कुछ लोग ज्योतिष के मर्मज्ञ होते हैं जो इस प्रकार की जानकारी रखते हैं, जो बता देते हैं कि इस कारण से ऐसा हो रहा है। और कोई नहीं भी बता रहा है तो भी मेरा ये मानना है कि जाकर क्षमा आपको मांग लेनी चाहिए। अगर जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आपके आ रहे हैं तो आप मान लीजिए कुलदेवी रुष्ट हैं। नहीं भी रुष्ट हैं तो मना लिया तो हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन जीवन की परिस्थितियाँ अगर विषम से विषम होती जा रही हैं तो आपकी कुलदेवी रुष्ट हो सकती हैं। पितृदोष लग जाता है लोगों को। घर में एक व्यक्ति हमेशा बीमार रहना, भोजन में बाल मिल जाना, बिना कारण के बहुत सारी लड़ाइयाँ होना, बहुत ज़्यादा धन कमाना, उससे दुगना खर्चा हो जाना, प्रेत बाधा जैसी समस्या, कुछ ना कुछ ऐसे जुड़ी अगर आपकी समस्या आपके जीवन में है तो निश्चित ही पितृदोष के शिकार आप हैं। अच्छा महाराज जी, आपने बताया कि धर्म की चीज़ों को हम बताते हैं, कर्म की चीज़ों को हम बताते हैं।
कर्म बड़ा है आपकी नज़र में या धर्म बड़ा है आपकी नज़र में? कर्म ही बड़ा है हमारे दृष्टिकोण में, क्योंकि धर्म भी करना है वो धर्म भी करना है वो कर्म से ही होगा। पूजा करनी है तो मंदिर जाना पड़ेगा, भगवान पर जल चढ़ाना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, तो कर्म ही करना पड़ा ना। लेकिन वो कर्म आप कैसा कर रहे हैं, धर्म के अधीन कर्म कर रहे हैं या अधर्म के अधीन कर्म कर रहे हैं? तो कर्म अगर देखा जाए, जो पूर्ण कर्म हम मानते हैं वो हमें धर्म के अधीन रहकर ही करना चाहिए, स्वतंत्र होकर नहीं करना चाहिए। कर्म अर्जुन ने भी किया था और कर्म दुर्योधन ने भी किया था, लेकिन दोनों का परिणाम बहुत अलग हुआ, क्योंकि उन्होंने धर्म के अधीन होकर किया था और उन्होंने स्वतंत्र होकर किया था। जो मन में आया वो करना है। तो कर्म वही करना चाहिए जिसकी अनुमति धर्म देता है। मांस खाने की अनुमति धर्म नहीं देता है, किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने की अनुमति धर्म नहीं देता है, तो वो कर्म हमें नहीं करना चाहिए। आजकल इंसान धर्म से बहुत दूर हो चुका है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि धर्म क्या है। उसको लगता है कर्म बहुत बड़ा है, क्योंकि जब से समझा दिया गया ना कि कर्म बहुत कुछ होता है, तो वो कर्म ही करता जा रहा है। अब जो कर्म है वो धर्मयुक्त है ही नहीं, ये उसको पता नहीं। तो समाज में कुछ ऐसी भी हरकत कर रहा है जो उसको तो लग रहा है उसने कर्म करा, लेकिन असल में वो कर्म है ही नहीं। धन कमाना, परिवार का पालन पोषण करना, ये सब व्यवस्थाएं कराना, ये कर्म नहीं है, ये क्रिया है। जिस प्रकार से पलक झपकना एक क्रिया है, श्वास लेना एक क्रिया है, ये कर्म थोड़ी है। देखकर श्वास थोड़ी लेते हो, देखकर पलक थोड़ी झपकते हो। उसी प्रकार से यह सब भी जो आप कर रहे हो, धन कमा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, ये कर्म नहीं है, ये क्रिया ही है। कर्म क्या है कि आप मानवता के लिए क्या कर रहे हो, आप जिस लिए बनाए गए हो उसके लिए क्या कर रहे हो। ये सब चीज़ें तो एक कुत्ता भी कर ले रहा है, एक गधा भी अपने परिवार को पाल ले रहा है, सिर्फ वही किया तो कोई कर्म नहीं किया। धर्म के अधीन रहो, जिससे किसी की आप हेल्प कर सको, ऐसे कुछ कर्म करो, वही अच्छे कर्म की श्रेणी में हम मानते हैं, नहीं तो सब क्रिया ही है। महाराज जी, मैंने कई लोगों से ऐसे बात करके सुना है। एक युवक है जो अपने घर पे कमाता है और कमा के कुछ रुपया अपने परिवार को खिलाता है और बोलता है कि मैं ही करता हूँ, सब मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मैंने ही सब कुछ करा है। ये जो इसके विचार है मैंने वाली, ये कैसे? आप नहीं थे इस परिवार में तब भी ये परिवार चलता था, और अभी मृत्यु हो जाए तब भी परिवार चलेगा। कोरोना में जीता जागता प्रमाण मिला, कितने लोग समाप्त हो गए, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं चल रही है। तो जिसके अंदर ये भाव है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, वह कितना भी कुछ कर ले शांति नहीं पा सकता और दूसरों को भी शांत नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार में वो ये जताएगा। लेकिन ये भाव त्याग देना चाहिए, सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। और आपको तो थैंक यू कहना चाहिए भगवान को कि आपको ये सामर्थ्य उन्होंने दी कि तुम करके कुछ करा पा रहे, खिला पा रहे हो, परिवार को पाल पा रहे हो। लेकिन ये सामर्थ्य भी आपकी नहीं है। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी को उठाया ना, तो सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी लगाई और सबको लगा कि हमने उठाया है। ठाकुर जी से कहा कि हमने उठा रखा है, आप जाओ आराम करो। तो लाला ने कहा नहीं नहीं ठीक हूँ, नहीं नहीं जाओ थक गए होगे। ठाकुर जी ने थोड़ी सी उंगली हिलाई, जैसी थोड़ी सी उंगली हिलाई सबकी लाठियां टूटती चली गई। कन्हैया दब गए, मर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर ठाकुर जी ने उठाया। तो कोरोना से पहले भी लग रहा था लोगों को सब हम कर रहे हैं, फिर ऐसी स्थिति आई, जो व्यक्ति परिवार को 10 मिनट नहीं देता था ना, वो 3-3 महीने घर में कैद रहा। कहाँ से समय आ गया? हम समय नहीं देंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। क्यों नहीं निकले, घर में आप रहे। तो हमें लगता है कि हम सब कर रहे हैं, लेकिन सब हम नहीं कर रहे। एक ऐसी शक्ति है जो हमसे सब करा रही है, वह अगर आज हट जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। श्वास बाहर चली जाए, आप कितना प्रयास करो अंदर नहीं आ सकती। जो होता है सब भगवान की वजह से होता है। निश्चित। अच्छा, एक इंसान है, आजकल का एक ऐसे क्वेश्चन है कि एक इंसान है, वो किसी से बहुत प्रेम करता था, समय के साथ कुछ ऐसी मतलब ऐसा योग बना कि वो जो इंसान जिससे प्रेम करता था, उस इंसान ने उसका त्याग कर दिया। अब वो बड़ा मन से बेचैन है अपने, कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, ब्रेकअप हो चुका है इंसान का। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। आजकल बहुत ज़्यादा ये घटनाएं ब्रेकअप वाली हो रही हैं। अस्थायी चीज़ों से प्रेम करोगे तो दुख ही मिलेगा। अस्थायी चीज़ों से प्रेम करो, और अस्थायी चीज़ सिर्फ ठाकुर जी ही है। इंसान तो एक अस्थायी ही है। कब वो तुम्हारा साथ जानकर छोड़ दे, या कब वो अनजाने में छोड़ दे, उसकी मृत्यु हो जाए, या कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाए जो तुमसे दूर चला जाए, तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो कर्तव्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा अट्रैक्शन, ऐसा मोह, ऐसा प्रेम कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते, सिर्फ ठाकुर जी से ही होना चाहिए। तभी जीवन में सुखी रह पाओगे। फिर भी इंसान इंसान से ही प्रेम करेगा।
नहीं, हमारे वृंदावन में आइए, हम दिखाते हैं आपको कि इंसान इंसान से तो प्रेम करता है, लेकिन ठाकुर जी से इंसान से भी ज़्यादा प्रेम किया जा सकता है और अपेक्षा ना रखी जाए किसी से ज़्यादा। अच्छा महाराज जी, जैसे कि महिलाएं होती हैं वो जो पायल हमेशा चांदी की पहनती हैं, कभी सोने की पायल क्यों नहीं ट्राई करी गई? नहीं, ट्राई करी जा रही हैं, आजकल बड़ी शादियों में खूब मिल रही हैं, धारण भी लोग कर रहे हैं, लेकिन वह पूरी तरह गलत है। अच्छा। क्योंकि स्वर्ण के अंदर भगवान नारायण का वास होता है, और अगर हम चरणों में स्वर्ण को धारण करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम ये बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। इसलिए पैरों में चांदी की पायल ही हमको पहननी चाहिए। स्वर्ण की पायल अगर आपके पास गलती से कहीं से आ भी गई है तो आप उससे कोई और आभूषण बनवा लीजिए, लेकिन वो पहनना नहीं बिल्कुल। पैरों में पहनना बिल्कुल उचित नहीं माना गया। अच्छा, जो चांदी होता है वो चंद्रमा को भी दिखाता है। अगर आप चांदी पहनते हो ज़्यादा तो आपका चंद्रमा मजबूत होता है। तो कहाँ कहाँ पर चांदी जरूर धारण करनी चाहिए इंसान को? विवाहित स्त्री को तो पायल पहननी चाहिए, और जो हमारे बालक हैं उनको गले में चांदी की चेन धारण करनी चाहिए। उससे चंद्रमा मजबूत होता है और शांति बहुत आती है। एक बालक है, अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि वो अशांत है अंदर से। हम ट्यूशन तो बहुत लगा रहे हैं, अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, पर मूल कारण नहीं ढूंढ पा रहे कि इसका मन क्यों नहीं लग रहा है। तो चांदी धारण करने से मन बहुत ज़्यादा शांत होता है, और शांत होगा तो एकाग्रता अपने आप आएगी, पढ़ाई में मन लगेगा, जो पढ़ेगा उसे वो याद रहेगा। तो बच्चों को भी गले में चांदी की चेन या अंगूठी कुछ ना कुछ धारण करनी चाहिए। जैसे जो घर का मंदिर होता है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होती जिन्हें नहीं रखना चाहिए? कुछ लोग अपने जो परिजन उनके साथ नहीं है उनकी फ़ोटो मंदिर में रख लेते हैं, जो कि पूरी तरह गलत है। मंदिर में सिर्फ भगवान को ही रहने का अधिकार है, और कोई भी दूषित वस्तु नहीं रखनी चाहिए। माचिस भी मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग काला कपड़ा बिछा लेते हैं भगवान के नीचे, डार्क ब्लू बिछा लेते हैं कि ये गंदा कम होगा। नहीं नहीं, हमेशा लाइट कलर के कपड़ों का ही उपयोग करना चाहिए। समय समय पर आप उसे साफ करें, चेंज करें। खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए जिनकी आप सेवा नहीं कर सकते हैं। किसी इंसान को अपना एक अच्छा बेडरूम बनाना है, क्या चीज़ें उसको रखनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए? सबसे पहले तो उसके जो सोते समय पैर हैं वो दक्षिण दिशा की ओर ना हो, और एक दर्शनीय फोटो भगवान का ऐसा हो, जो भी स्वरूप आपको पसंद हो, कि सोते समय आपकी दृष्टि उन पर पड़े, और जब जगें तो सबसे पहले आपको भगवान का दर्शन हो। विशेष साफ सफाई का ध्यान हो, हल्के कलर का उपयोग हो जिससे मन शांत रहे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कलर अलग अलग चारों दीवारों पे करा लेते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा स्पेशियस हो जिसमें आप आराम से एक खुलापन महसूस करें। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। महाराज जी, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनको किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ऐसे तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन कुछ मुख्य नियम हैं जिनका धारण करना चाहिए। एक सुहागिन महिला को कभी भी अपना सिंदूर जो है वो किसी दूसरी महिला के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही लकड़ी की सिंदूरदानी का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। पैर में धारण करने वाली बिछिया, गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र रोज रोज उतार कर नहीं रखना चाहिए, रोज रोज नहीं बदलना चाहिए। बहुत लॉन्ग समय के साथ इसका उपयोग बदला जा सकता है। साथ ही किसी भी व्रत का पालन बिना पति की अनुमति के नहीं करना चाहिए। अपने पति की निंदा किसी और से नहीं करनी चाहिए, ना अपने पति की निंदा किसी और से सुननी चाहिए। इन कुछ बातों का अगर विशेष ध्यान रखा जाए तो विवाहित जीवन और सुखमय हो सकता है। महाराज जी, जैसे कपड़े होते हैं, एक्सचेंज कर लेती हैं महिलाएं, एक दूसरे की साड़ियाँ पहन लेना, बदल लेना, क्या ये चीज़ें सही है? ना तो पुरुष को अपने कपड़े एक्सचेंज करने चाहिए, ना ही महिला को। ये पूरी तरह गलत है। कपड़े में एक आपकी बहुत प्रकार की एनर्जियां प्रवेश कर जाती हैं जब आप उसको पहनते हैं। दूसरे की कैसी एनर्जी आपके साथ चल रही है, आपकी कैसी एनर्जी दूसरे के साथ चल रही है, इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। तो कभी भी अपने कपड़े या कोई भी वस्तु ऐसी हमें उपयोग करने के लिए नहीं देनी चाहिए किसी को। महाराज जी, जो कुंभ मेला 144 सालों के बाद आने वाला है, महाकुंभ, इसके बारे में बताइए, ये क्यों मनाया जा रहा है? 12 वर्ष में एक पूर्ण कुंभ लगता है, और ऐसे करते करते जब 12 कुंभ लग जाते हैं तो 12 × 12 जो है 144 यानी 144 होता है। तो 12 कुंभ जब लगातार लग गए तो उसके बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है, जो संयोग अब ऐसा हमें प्राप्त हो रहा है। तो 12 महाकुंभ के बाद, दोबारा पूछ लिए, 12 पूर्ण कुंभ के बाद
एक महाकुंभ आता है, जैसा अवसर हमें वर्ष 2025 में प्राप्त हो रहा है। अच्छा महाराज जी, जिसमें इसमें एक अमृत स्नान होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। 4 शाही स्नान है इस बार कुंभ में। उसमें ऐसा माना जाता है कि अगर शाही स्नान के समय हम स्नान करते हैं, जैसे मौनी अमावस्या हो गई, वसंत पंचमी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई और चौथा स्नान भी है, तो उस स्थिति में जो तीर्थ नदी है उसका जल अमृत के समान हो जाता है, अमृत ही हो जाता है। अगर हम उस घड़ी में, उस तिथि में अगर स्नान कर लें तो हमें अमृत के बराबर का फल मिलता है। तो निश्चित ही शाही स्नान के समय भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को शाही स्नान ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई इंसान जो है कुंभ मेला में अभी तक नहीं गया है और वो जाना चाहता है, उसका मन है कि मैं जाऊं, तो कुंभ मेले में जाकर शाही स्नान करने पर उसको क्या क्या फायदा हो सकता है? सबसे पहले तो अमृत प्राप्त करने का फल उसको मिलेगा। अनजाने में जितने भी उसके पाप हुए हैं वह स्नान करने से समाप्त हो जाएंगे। हिमालय की कंदराओं में रहने वाले संत महापुरुष, नागा साधु, जिनका दर्शन कभी नहीं हो सकता, उन सब का एक साथ होगा। भारत के, विश्व के सभी संत एक साथ, सभी अखाड़े के विराजमान हैं, सभी संप्रदाय के संत विराजमान हैं, सभी कथावाचक, उनकी कथा, प्रवचन, आशीर्वचन, सब कुछ एक साथ, ऐसा समागम जो है मुझे नहीं लगता कुंभ के अलावा व्यक्ति को कहीं प्राप्त हो सकता है। क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए? पर्यटक का भाव लेकर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। भक्त का भाव अगर मन में है तभी आप कुंभ में जाएं। घूमने की दृष्टि से जाने का मन है तो बिल्कुल ना जाएं, दोष ही लगेगा, कुछ ना कुछ आप पाप ही करके आएंगे। भक्ति के भाव से जाएं। बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की अपेक्षा ना रख कर जाएं कि हमें ऐसा वातावरण वहाँ मिले। इस बार वैसे बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर सुख सुविधाओं को ही ढूंढते रहे तो कुंभ का आनंद नहीं ले पाओगे। जैसी स्थिति मिल जाए उसमें जा करके आप आनंद वहाँ लीजिए। महाराज जी, दोस्ती कैसी होनी चाहिए? जैसी कृष्ण जी की और सुदामा जी की थी। सबको एक कथा पता है कि ठाकुर जी के हिस्से के चने सुदामा जी ने खा लिए, इसलिए वो दरिद्र हो गए। लेकिन क्यों हो गए? एक बार भृगु ऋषि आए संदीपनी मुनि के आश्रम में भिक्षा मांगने, और गुरु माता ने देखा कि 2 मुट्ठी चने ही हैं, ये हमें कृष्ण और सुदामा को देने हैं। तो भृगु जी से कहा कहीं और चले जाइए, आज कुछ नहीं है। दिव्य दृष्टि से भृगु जी ने देखा, 2 मुट्ठी चने दिखे और ये श्राप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। और इस श्राप देते समय सुदामा जी ने देख लिया या सुन लिया, उनको पता चल गया। इसलिए जब दोनों गए तो ठाकुर जी के हिस्से में एक दाना भी चने का ना चला जाए, इस बात की चिंता सुदामा जी को हुई, और कहीं मेरा मित्र जो है वह धनहीन ना हो जाए, इसलिए सारे चने खा लिए। मेरे जीवन में भी कितना भी कष्ट आए, मेरे दोस्त के जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए। आजकल हम मित्रता ऐसी करते हैं कि अच्छे लोगों से, बड़े लोगों से मित्रता हो जाए, समय पर उसकी गाड़ी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, हमारी वजह से उसके जीवन में कितना कष्ट आता रहे, हमारे कष्ट में हमारा दोस्त हमारे काम आए। सिर्फ यही भाव नहीं होना चाहिए। हमारी वजह से दोस्त को कष्ट नहीं होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। निश्चित यही भाव रहे तो वह अपने आप खड़ा हो जाएगा आपके साथ। महाराज जी, ऐसे बात करते करते मुझे इतनी सारी चीज़ें आपसे पता चली हैं जो सच में मुझे लगता है कि बहुत पहले शायद पता हो जानी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मन में उमड़ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे अगर पूछते रहेंगे तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा देखने वालों के लिए भी। तो इस पॉडकास्ट को अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट ख़त्म नहीं होने वाला है। आप फिर से मिलेंगे और हम लोग कुछ और भी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग भी चाहो तो महाराज जी से कुछ क्वेश्चन अगर पूछना हो तो कमेंट में डाल दीजिए, उन सारे क्वेश्चंस को महाराज जी से दोबारा पूछेंगे। बाकी महाराज जी, आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।